चलिए शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। सभी को जय जिनेंद्र। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 यहाँ विगत दिनों से चल रहा है। कुछ अंतिम के ही अपने अब 3-4 चैप्टर बच गए हैं, फिर अपना ये सेमेस्टर 1 पूरा हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने इस भाग का जो पिछला चैप्टर था, जो श्रावक के 12 व्रत, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, उसके बारे में विस्तार से समझा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर्स और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग आते जा रहे हैं। तो आज का जो अपना पाठ है वो है मुक्ति का मार्ग। आज के पाठ का नाम है मुक्ति का मार्ग। हाँ जी अजय जी। लास्ट चैप्टर में मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी जैसे बताइए। परिग्रह परिमाण्य व्रत होता है ना, उसमें 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, उसमें मिथ्यात्व हो गया, उसका पूर्णता त्याग होता है, और बाकी जो 4 कषाय है और 9 कषाय है, तो इसका आंशिक त्याग होता है। और दूसरा आपका 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह, उसमें हम परिमाण करते हैं, पर अंतरंग इसमें परिमाण कैसे करेंगे? आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें अनंतानुबंधी चला गया है, बट बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन रह गया है। उन कषायों का जो आंशिक त्याग है उसी का नाम है परिमाण। मतलब जितना परिमाण नहीं, अंतरंग परिग्रह का परिणाम कैसे करेंगे? परिणाम तो बाह्य जो सामग्री है उसका बहिरंग परिग्रह का कर सकते हैं ना। हाँ, अंतरंग का परिणाम कैसे करेंगे हम? परिमाण जो है बाहर का ही कर सकते हैं। अंतरंग का थोड़ा सा मैंने सोचने पर जो हमें लगता है वो बताया था कि जैसे क्रोध का प्रसंग बनेगा तो हम क्रोध करेंगे, मान लीजिए क्रोध उत्पन्न होगा तो हम किस लिमिट तक, मतलब हम अपने क्रोध को कितना नहीं बढ़ने देंगे, किस हद तक नहीं जाने देंगे, मान का, माया का, लोभ का, इस तरह से कर सकते हैं। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो परिमाण हम नहीं कर रहे हैं उसमें अंतरंग कषायों का, क्योंकि वो हमारे ऐसे पकड़ में भी नहीं आती है। बस इतना है, वो आंशिक त्याग होता है उनका। जब चौथे गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का त्याग हो गया। 5वें में आया है तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का त्याग हो गया। इसी को हम आंशिक त्याग कहेंगे। जैसे बहिरंग परिग्रह का तो हम सोच सोच कर सकते हैं, तो अंतरंग का इस तरह से लग जाएगा। हाँ आशीष जी। भैया ऐसा कह सकते हैं ना कि डेंसिटी, उस चीज की लेवल के क्रोध का जो है वो हमें खुद में फीलिंग आती है कि उसका लेवल कम कम हुआ है। जितने गाढ़ता थी, जितनी हमारी उससे जुड़ान था, रस था, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो उसी को कह सकते हैं। उसी का हमने पहले यही कहा कि हम कितने हद तक, कितने लेवल तक क्रोध नहीं करेंगे, इस तरह से हम अपनी सीमा बना सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक, तो अब आज अपना जो चैप्टर है वो है मुक्ति का मार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको ऐसे कहें, हाँ वीडियोस अभी ऑन कर लीजिए और बाकी लोगों को भी आप वीडियो ऑन करने की परमिशन दे दीजिए। वैसे सबको होगी ही, हाँ सभी ऑन कर लीजिए। चलिए, तो मुक्ति के मार्ग में आज हम जो चैप्टर देख रहे हैं, हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि पूरे जो हमारे पिछले 3 चैप्टर्स हैं, उन तीनों चैप्टर्स का हम कहे एक चैप्टर बना दिया गया है। एक चैप्टर, उसको तीनों को जोड़ के यदि बनाएंगे तो वो बनेगा मुक्ति का मार्ग। आप देखिए 3 चैप्टर में, मतलब मैं कौन हूं वाले को छोड़ के, हम सबसे पहले अगर बात करें ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व वाला जो चैप्टर है उसमें
सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात थी, मिथ्यात्व की मेन उसमें मुख्यतः बात आई थी, तो ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में हुआ। फिर उसके बाद आया उपयोग वाला चैप्टर, मतलब उससे पहले ही उपयोग वाला उससे पहले है, तो उपयोग वाले चैप्टर को हम ये कह सकते हैं वो ज्ञान से संबंधित है, हम उसे ज्ञान में लेंगे तो उसे सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। और लास्ट जो अभी हमने देखा श्रावक के 12 व्रत, ये चला जाएगा चारित्र में। तो अपने 3 चैप्टर मतलब इस भाग के यदि देखेंगे तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों को जोड़ के बनता है मुक्ति का मार्ग। तो इसी तरह इसी मतलब उन तीनों को जोड़ने पर ही आज जो हमारे पाठ का नाम है वो है मुक्ति का मार्ग, जहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों को किस तरह मोक्ष मार्ग के रूप में बताया जाएगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, तो आप निकाल लीजिए वितरा विज्ञान भाग 3, ये इसमें है अपना पाठ 7। पाठ 7 है, आचार्य अमृत चंद्र देव का इसमें परिचय दिया है। हाँ, सभी लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए अपनी। अमृतचंद आचार्य कौन थे, क्या उनका जीवन रहा, क्या उनका परिचय, थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। आप सभी ने सुना है अमृतचंद आचार्य का नाम? कितने लोगों ने सुना हुआ है? अब बाकी लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। एक, हाँ, राहुल जी एक बार आप अलाउ कर दीजिए, शायद उधर से सुनील जी कह रहे हैं वीडियो ऑन करना अलाउ नहीं हुआ हो, पर ऐसा तो नहीं होता है शायद। मेरे इसमें तो ऐसा ही आ रहा है सर कि होस्ट हैज स्टॉप्ड इट, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो। राहुल जी और अजय जी एक बार आप देख लीजिए, अलाउ कर दीजिए सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वो वीडियोस ऑन कर सके। चलिए, इतने वे कर रहे हैं, हाँ हो गया है अब। हाँ, तो अब सब कर सकते हैं ऑन, आप सब कर लीजिए। चलिए तो मुक्ति के मार्ग की हम बात कर रहे हैं। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव का यहाँ पे परिचय दिया है। कौन थे अमृतचंद आचार्य? आपने नाम सुना है किसी ने कहीं? किस किस ने सुना हुआ है अमृतचंद आचार्य का नाम? हाँ, बहुत लोगों ने अपना हैंड रेस, 3-4 लोगों ने हैंड रेस किया है। नीलेश जी पुणे, कहाँ सुना है आपने? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। समय टीका, प्रवचन सा टीका, बिल्कुल सही, समय सार टीका में हमने सुना है। समय सार जो ग्रंथ है, जो हम बहुत फेमस है, और उसी ग्रंथ की टीका लिखने वाले आचार्य थे आचार्य अमृतचंद। इनके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बस इतना प्राप्त हुआ है कि अनुमान से इनके ग्रंथों से कि 10वीं शताब्दी के हुए हैं, 10वीं शताब्दी के आसपास इनका समय रहा है। और ये अध्यात्म के एक बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, कि जो इनकी रचनाएं हैं अगर हम उनको देखेंगे तो उसमें अध्यात्म का हमें विषय बहुत मुख्यता से मिलता है। कोई ग्रंथ इन्होंने जो लिखे हैं, मतलब इनके सारे ग्रंथ जो है उस संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का इनका बहुत विद्वत्ता थी, संस्कृत भाषा पे इनका पकड़ थी। और इनके जो ग्रंथ है, कुछ तो मूल ग्रंथ है और कुछ टीकाएं हैं। टीकाएं, एक दिन मैंने बताया था टीकाएं क्या होती है, कि जो ग्रंथ लिखे जाते हैं या गाथाएं लिखी जाती है, उन गाथाओं को एक्सप्लेन करना, विस्तार करना, ये टीकाओं में किया जाता है। तो अमृतचंद आचार्य ने बहुत सी टीकाएं लिखी है, कुछ यहाँ नाम दिए हैं। समय सार ग्रंथ की जो टीका है उसका नाम है आत्मख्याति, ये हमें सबको पता होना चाहिए। आत्मख्याति नाम की टीका है जो इन्होंने समय सार ग्रंथ पे लिखी है। प्रवचन सार, प्रवचन सार वो जो 5 परमागम है, 5 परमागम नाम जानते हैं सभी, एक दिन हमने पूछे भी थे। 5 परमागम के नाम किसी से पूछूं, कोई बताएगा? राहुल जी। राहुल जी हमारे, हाँ जी,
5 परमागम के नाम। मंदिर, प्रतिमा, जैन प्रतिमा, जैन नहीं, 5 परमागम, परमागम ग्रंथ। 5 परमेश कुंद नहीं, 5 परमागम जो कुंद आचार्य के द्वारा लिखे गए हैं, वो 5 परमागम ग्रंथों के नाम। नहीं याद है सर। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं। और हाँ, जिन्होंने हैंड रेस किया है उनसे पूछते हैं। नरेश जी। जय जिनेन। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचस्तिकाय एंड एक षटपाहुड़, अष्टपाहुड़। बिल्कुल सही। तो ये 5 परमागम है, मतलब ये 5 परमागम कुंद आचार्य के द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों के ही नाम है। इसमें से 3 ग्रंथों पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी है। ये सब हमें याद होना चाहिए। समय सार पे आत्मख्याति, नाम क्या है उस टीका का? आत्मख्याति टीका समय सार पे। फिर प्रवचन सार पे जो टीका है वो है तत्व प्रदीपिका। प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। फिर तीसरा है पंचास्तिकाय, और उस पे लिखी गई टीका का नाम है समय व्याख्या। इस पे है समय व्याख्या। दोबारा बताता हूँ। समय सार पे आत्मख्याति, प्रवचन सार पे तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिकाय पे है समय व्याख्या। ठीक है, सबको याद हो जाएंगे ये। तो ये तो इनके टीका ग्रंथ है। कुछ इनके मौलिक ग्रंथ भी है जो इन्होंने खुद से अपने ग्रंथ मतलब पूरे लिखे हैं, मौलिक ग्रंथ। उसमें आता है तत्वार्थ सार यद्यपि तत्वार्थ सूत्र पे ही लिखा गया, उसके आधार से मौलिक ग्रंथ में आता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमने नाम सुना होगा, वो है। और एक और ग्रंथ लघु तत्व स्फोट, ये भी अमृतचंद आचार्य द्वारा लिखा गया है। तो इतना ही इनका परिचय है। सिर्फ इनके बारे में हमें काल और ये अध्यात्म के आचार्य रहे हैं और इनकी ये रचनाएं हैं, यही हमें इनके बारे में मिलता है। सबको ध्यान रहेगा इनका परिचय, बहुत सरल सा ही है। चलिए, तो अब ये जो अमृतचंद आचार्य हैं, इनके ही एक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसी के आधार से ये चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है मुक्ति का मार्ग। प्रारंभ करते हैं। मुक्ति का मार्ग यहाँ पे बताने वाले हैं। तत्वार सूत्र में हमने एक सूत्र पढ़ा होगा जो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में है। हम उसे कहे पहला ही सूत्र है। क्या सूत्र है पहला तत्वार सूत्र का? किसी को याद है? आप हैंड रेस कीजिए। हाँ, संगीता जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये हमने पढ़ा है कि ये तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है और उसमें भी क्या बताया है? मोक्ष मार्ग। और यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं? मुक्ति का मार्ग। तो मुक्ति क्या होती है, मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे मुक्ति की प्राप्ति हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि मुक्ति सब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं? मुक्ति सभी चाहते हैं। तो किससे मुक्ति चाहते हैं? कोई कहेगा कि हमें तो रोग से मुक्ति चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए। कोई कहेगा हमें घर से मुक्ति चाहिए, बच्चों से चाहिए, इस दुख से चाहिए। मतलब ये सारी हम मुक्ति चाहते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो ये अलग अलग मुक्ति ना हो के अगर हम इन सबको कहें तो सभी जीव दुख से मुक्ति चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं दुख से दुखी है और उन दुखों से ही मुक्ति चाहते हैं। हमने इस तरह की बात उसमें भी पढ़ी थी कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। आप कोई भी चीज लगाइए, आपको कोई ना कोई चीज दुख, मतलब हम अपने आसपास विचार करेंगे तो कोई ना कोई दुख से हर प्रत्येक जीव दुखी है ही। और अंदर अंदर ये भावना होती है कि हम इस दुख से कब छूटे, इस दुख से छूटने का क्या उपाय है। अभी प्रसंग में देखेंगे तो यही लगेगा सबको, ये कोरोना बीमारी कब जाएगी, मुक्ति चाहिए। हम तो बहुत
दुखी हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, अब इससे मुक्ति चाहिए। किसी को किसी से चाहिए, किसी को पढ़ाई से चाहिए, किसी को जॉब से चाहिए, किसी को बिजनेस से चाहिए, किसी को बच्चों को पढ़ाई, मतलब इतने सारी चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। पर मुक्ति क्यों चाहिए? अगर हम प्रश्न उठाएं, क्यों चाहिए? सोचिए, क्यों चाहिए मुक्ति? तो वो हम नहीं जानते हैं। सब ये कहते तो रहते हैं हमें मोक्ष जाना है, हमें मुक्ति चाहिए, पर क्यों जाना है, क्या प्रयोजन है, ये एक प्रश्न हमने कभी इस पे विचार नहीं किया। बताइए अर्पित जी, मोक्ष जाना चाहते हैं? हाँ, मोक्ष तो सभी जीव जाना चाहते हैं। हाँ, आप क्यों जाना चाहते हैं? मतलब अभी जितना समझ में आ रहा है उसमें ऐसा है कि वहाँ सारे दुखों से और कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी अवस्था है सिर्फ वहाँ देखते ही रहते हैं, और तो कोई दुख की अवस्था नहीं है। तो वहाँ है कोई गारंटी कि सुखी हो जाएंगे? जब सम्यक ज्ञान और दर्शन चारित्र होगा तो फिर सुखी होना लग रहा है, मतलब उस हिसाब से प्रिंसिपल से। चलिए वो तो बात ठीक, आप कह रहे हैं कि वहां पे सुख हो जाएगा, पर हम यहाँ दुखी है क्या, ये तो बात लग ही नहीं रही। मतलब अगर हम विचार करें, जिसे दुख लग रहा हो या हम दुखी हो तो हम सुख की तरफ जाए भी, सुख चाहें भी। पर यदि हम पहले ही हम तो सब बढ़िया है, परिवार अच्छा है, सब जॉब अच्छी है, सेटिस्फाइड है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो फिर दुख किस बात का? तो यहाँ पे भी सर ऐसा देख सकते हैं ना कि अगर दुख है, लेकिन अगर अपन दुख को फील नहीं करें, सहजता से रहें, तो फिर मोक्ष जाने की जरूरत लगेगी नहीं। हाँ, वही मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सरिता जी, क्यों चाहते हैं मोक्ष जाना? सर क्योंकि मोक्ष में अनंत सुख है। यहाँ पर हमें लगता है कि हमें सुख मिल गया, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। वो इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर कोई दूसरी आकुलता होने लगती है। तो यहाँ तो हमें है, मतलब आपको आकुलता, दुख है? रहती है। कभी यहाँ हमको पूर्ण सुख कभी नहीं मिल पाता है। जो चलिए अगर यहाँ सारी इच्छा पूरी हो जाए तो नहीं जाना चाहेंगे? सर वो हो ही नहीं सकती पूरी। चलो यहाँ नहीं, स्वर्ग में तो हो जाएगी? नहीं, वहां भी नहीं होगी, वो सिर्फ मोक्ष में ही मिल सकती है, अनंत सुख वहीं मिल सकता है। तो मतलब हमारी यहाँ इच्छा पूरी नहीं हो रही है और मोक्ष में जाके सारी हो जाएगी, इसलिए हम जाना चाहते हैं? नहीं, वहां कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा ही नहीं रहेगी, बिल्कुल सही। मतलब जो अभी इच्छा से हमें यहाँ थोड़ा दुख लगता है, एक इच्छा पूरी होती है, बाकी रह जाती है, दूसरी पूरी होती है, फिर आगे आ जाती है। जो भी यहाँ का सुख है वो बहुत टेम्परेरी है, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो परमानेंट है। और कोई और बताइए कि राहुल जी। सर मेन दुख तो वही है कि जन्म मरण का दुख है, मेन तो वही गायब हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आकुलता ही जन्म नहीं मरण का दुख, तो जन्म मरण का क्या दुख है? एक बार जन्म होता है, एक बार मरण होता है, उसे तो हम झेल लेते हैं, उसे तो फेस कर लेते हैं। और देखिए जन्म का भी ऐसा है जो हमें याद नहीं है, मतलब वो तो अज्ञान अवस्था में ही हो जाता है। मरण जब होगा वो 1 सेकंड में हो ही जाता है, तो फिर क्या दुख है? 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हैं ना हम लोग बार बार। नहीं आप तो पूरी की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ इस भव की अगर बात करूं तो अभी तो हम कहीं नहीं घूम रहे। दुख है वही सब प्रॉब्लम। हाँ, मतलब जितनी भी इसमें भूख प्यास रोग, ये सब जन्म मरण, ये सब है, ये सब अभी वर्तमान के ही दुख है। और जन्म मरण से ज्यादा उसका भय, मरण का भय, रोग का भय, ये सब भी दुख है ही। तो ये सारे कारण हैं। और बताइए नरेश जी, क्यों जाना है मोक्ष? हाँ, यहाँ क्या दिक्कत है? हाँ, एक तो सबने बताया कि चारों गतियों का दुख है, वो तो हमने छड़ाला वजह से समझते हैं कि नरक गति का, मनुष्य गति का। लेकिन आप जैसे पूछ रहे इस गति में, तो हाँ, अभी मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी इंद्रियां काम नहीं करेगी, मेरे बच्चे कहना नहीं मानेंगे, तो वो सारा दुख है। तो हम देख रहे हैं कि जो जरा जो बुढ़ापे का दर्द है, बीमारियों का दर्द है, वो सब तो मुझे आने ही वाला है। और इन सबसे अगर छूटना है, इन सबसे छूटना है, तो दैट इज ओनली उपाय कि मुक्ति में चाहिए मुझे मोक्ष। मतलब आपको वो दुख आने वाला है या अभी चल रहा है? नहीं आया तो हो सकता है नहीं आए। नहीं, वो भी एक टेम्परेरी हमने, क्योंकि जिनागम में जो बताया है, जो हमें आगम में जो श्रद्धा है, हमारा पक्का श्रद्धा है, वहाँ साफ लिखा है कि ये सब टेम्परेरी है। ये तो एक टेम्परेरी है जो हमने पूरा परिया है, इसमें छोटी सी यात्रा है जहाँ हमें थोड़ा क्षणिक सुख मिल रहा है, पर परमानेंट हैप्पीनेस तो मोक्ष में ही है। हाँ, परमानेंट मोक्ष में ही है। मतलब एक और बात इसमें आई है कि
जिनागम में तो कहा है, पर यहाँ बात चल रही है कि हमें वैसा कुछ लग रहा है क्या, मतलब हमें वैसा फील होता है क्या ये सारी चीज टेम्परेरी है और ये सब बदल जाता है, या फिर ये सब नष्ट हो जाता है, ये जो सुख है ये सुख भी कुछ क्षण का ही लगता है और वास्तव में सुख है ही नहीं, हम सिर्फ मानते हैं। तो हमें ऐसा अगर अनुभव होता है तो इसका मतलब हम सुखी होना चाहते हैं। और अगर बात कहें जो सुखी होना चाहता है उसको हम कहेंगे कि वह इन दुखों से मुक्ति चाहता। मुक्ति का मतलब क्या है? छुटकारा। मुक्ति का मतलब क्या है? उससे छूटना। सुनील जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, बेसिकली जो पूर्ण सुख है वो तो निराकुलता में है, और निराकुलता केवल मोक्ष में ही संभव है। संसार में जब तक है, चाहे कोई भी गति में रहे, कहीं भी रहे, आकुलताएं बनी रहेगी। हमें जो सुख प्रतीत होता है एक्चुअल में उस सुख के नाम पे धोखा है, भ्रम है, जिससे हमको परमानेंट जो निराकुलता प्राप्त होगी वो मोक्ष में ही प्राप्त होगी। हाँ बिल्कुल यही है कि मुक्ति किससे चाहिए? दुखों से छुटकारा, इसी का नाम है मुक्ति। बाकी चीजों से भी जिनसे हम मुक्ति चाहते हैं वो भी वास्तव में दुख से ही मुक्ति हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस कार्य में, उस क्रिया में, उस क्षेत्र में दुख लग रहा है, आकुलता हो रही है, इसलिए हम वहां से मुक्ति चाहते हैं। और क्या इस संसार में, क्या इस चार गतियों में यहाँ हो सकती है मुक्ति? कोई यहीं यहीं रह के कर ले मुक्ति, जैसा अर्पित जी ने कहा कि फिर जाने की जरूरत ही क्या है अगर यहीं हो जाए तो देखिए दुख का लक्षण क्या है पहले हम ये समझें। दुख मतलब मुक्ति कोई तभी चाहता है जब वो उसमें उसे दुख लग रहा हो, आकुलता लग रही है। जैसे कोई कैदी होते हैं, कोई जो जेल में बंद है, तो उनको वहां से मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहां पे अपने आप को कैसा अनुभव कर रहे हैं? बंधा हुआ। वहां उनको स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो रहा और वहां आकुलता बनी हुई है, कब छूटे कब छूटे कब निकले। तो ऐसे ही जो संसार है, संसार में चाहे हमें कितने भी अच्छे सुख सुविधा मिल रही हो, चाहे कितना भी पुण्य का उदय हो, तो भी यहाँ क्या कहा जाएगा कि ये सारे संयोग क्षणिक होने से इनमें दुख ही है। तो इन दुख के कारणों से जीव को मुक्ति चाहिए। तो दुख का लक्षण क्या है? अगर हमें दुख को पहचानना हो, किसी को लग सकता है कि नहीं हमें तो दुख है ही नहीं, हमें तो कोई दुख नहीं है, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। तो दुख का लक्षण है आकुलता। आकुलता ही दुख का एकमात्र लक्षण कहा है। तो जिस कार्य में, जिस क्रिया में, जिस क्षेत्र में, हमें जिस वस्तु में अगर हमें आकुलता का वेदन है, यदि आकुलता का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब उस कार्य में दुख है। मतलब कोई भी कार्य हो, चाहे वो कोई सा भी कार्य, अगर हम व्यापार कर रहे हैं और हमें उसमें आकुलता है, आकुलता होती ही है, मतलब उसका मतलब वहां दुख है। कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ अन्य काम कर रहा है, यदि उसमें आकुलता का वेदन है तो दुख है। और यहाँ तक शास्त्रों में तो ये कहा कि तीन भुवन में, जितने भी तीन लोक में जितने भी जीव है, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, मतलब सब ही दुखी हैं। पर दिक्कत क्या है? सब सुख चाहते तो हैं पर सुखी होने का मार्ग नहीं जानते। सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। जैसे अभी कोई बीमारी हो, जैसे कोरोना चल रहा है, तो सब उस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं। अब इलाज सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। अब किसी का ठीक है ही नहीं, मतलब किसी का ठीक नहीं है, किसी का ठीक भी है जो इलाज कर रहे हैं, जो उपचार कर रहे हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, पर चाहते तो सब छूटना ही है। अब कोई आयुर्वेदिक में जा रहा है, कोई एलोपैथिक में जा रहा है, कोई मतलब दूसरे किसी में जा रहा है, कोई नेचुरोपैथी में जा रहा है, पर इलाज सब कर रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो उससे मुक्त हो तब पता चले, तब कहा जाए। ऐसे ही संसार में सब दुखी है, दुख से छूटना सब चाहते हैं, सब अपने अनुसार प्रयास भी कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि सुखी होने का, दुख से छूटने का मार्ग नहीं जानते। अगर मार्ग पता लग जाए तो इसका कार्य हो जाए। मतलब क्योंकि कुछ जीव तो ऐसे हैं जो दुखी है ही नहीं, जो अपने को मान रहे हैं कि हमें कोई दुख नहीं, हम तो मजे में हैं, हमें सुख चाहिए ही नहीं, हम तो यहीं संसार में ही खुश हैं। तो उनकी बात नहीं है यहाँ। हम बात कर रहे हैं कि जो
सुख चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनको मार्ग नहीं पता। उनकी भावना तो है और उन्हें मार्ग मिल जाए तो वो सच्चे मार्ग पर चले भी, तो आखिर मुक्ति का मार्ग क्या है, ये प्रश्न फिर उठता है। क्योंकि हम सब भी उस श्रेणी में आते हैं कि हम दुख से छूटना चाहते हैं, हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, बस हमें मार्ग मिल जाए। अब कोई कुछ जो मार्ग नहीं जानते हैं, अब कोई किसी कार्य को मुक्ति का मार्ग मान रहा है। कोई सोच रहा है कि हम दान देते रहेंगे तो हम एक दिन मोक्ष हो जाएगा, कोई सोच रहा है कि हम उपवास करते रहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, कोई सोच रहा है हम बहुत शास्त्र पढ़ेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, बहुत देव दर्शन करेंगे, बहुत तीर्थ यात्रा करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये सारे धर्म के मार्ग बना लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के इसने मार्ग की कल्पना करी है। पर सच्चा मार्ग कौन सा है, कौन सा मार्ग हम कहेंगे वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है, वो यहाँ पे देखते हैं। तत्वार सूत्र का जो पहला सूत्र पढ़ा हमने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, ये पहला जो आया राजलक्ष्मी जी का कि हमने जो चीज नहीं देखी है, एक प्रश्न आया है कि हमने जो चीज नहीं देखी है उसको हम कैसे माने। हम केवलियों के शब्दों को सही मानते हैं तो उसे सही कैसे माना जाए। और एक और प्रश्न है, हाँ, तो देखो ये जो बात आई, ये सबसे पहले तो हमें केवली की श्रद्धान करनी जरूरी है कि हाँ, जो जिनेंद्र भगवान है वे वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। मतलब उनको किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो वो किसी से झूठ बोलेंगे ही क्यों। झूठ तभी बोला जाता है जहाँ राग हो, जहाँ द्वेष हो, मोह हो। तो उनको ना राग है ना द्वेष है, तो उनके वचन जो है वो पूर्णतः सत्य है। इस बात को पहले स्वीकार करके फिर हम अगर एक्सपीरियंस भी करेंगे तो हमें उस बात की दृढ़ता होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप केवली ने कहा है तो आप उसको सत्य मानो, नहीं, आप उसको खुद फील करो, आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे, हम खुद अनुभव करेंगे, तब वो प्रमाणिक मानी जाएगी। दूसरी बात, जैसे मुनिराजों का आया कि मुनिराजों को आकुलता नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आकुलता का जो काम है, पर कुछ ऐसी है, मुनिराज आकुलता का वेदन तो नहीं करते हैं, पर कुछ चीज ऐसी है जो नियम से सब जीवों को होती है, जैसे शुदा है, भूख है। अब जब तक संसार में है तो इस शरीर में भूख लगेगी ही, प्यास लगेगी ही, चाहे वो हम जैसे बाकी जीवों की तरह नहीं खाते हो अनेक बार या कैसी भी वस्तुओं को, पर फिर भी उनको भूख की वेदना होती है, तभी तो वे आहार के लिए जाते हैं। अगर नहीं होती तो नहीं जाते, और जितने दिन दिन तक नहीं होती है वो नहीं जाते। इसका मतलब मुनिराजों को भी इस संसार में यदि वे हैं तो कहीं ना कहीं इस संसार में होने वाले दुख भी है। उनके दुख कम है, अलग है, पर फिर भी वो जो बेसिक है, भूख प्यास सर्दी गर्मी जन्म मरण, ये सब तो दुख सभी जीवों के पाए ही जा रहे हैं। तो इस तरह उनको भी है। अब मुक्ति के मार्ग की बात कर रहे थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मतलब इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो आज हमें मुक्ति के मार्ग यदि पता लग जाएगा तो हम जिस चीज के लिए अभी तक भटक रहे हैं, जिस चीज के लिए अभी तक इतना घूम रहे हैं कि हमें मुक्ति मिले मुक्ति मिले, पर आपको वास्तव में मार्ग मिल जाए तो हम चलेंगे कि नहीं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति के पास एक तोता था। उस तोते को उसने क्या सिखाया, उसको उसने ट्रेन किया। क्या ट्रेन किया कि यदि शिकारी आएगा और वो जाल बिछाएगा तो उस जाल में फंसना नहीं है, उड़ जाना है। ये उसने व्यक्ति ने उस तोते को बहुत सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और उस जाल में फंसना नहीं है। तोते को बिल्कुल याद हो गया, बोलने लगा, बहुत बहुत बार बोलने लगा, बिल्कुल उसने अच्छे से याद कर लिया ये बात। हुआ क्या, शिकारी आया, जाल बिछाया और तोते को कैद कर लिया, ले गया। तो क्या हुआ, वो तोते को याद तो हो गया था, उसने उस बात को बिल्कुल अच्छे से रट तो लिया था और बोल भी रहा था, शिकारी आया है और जाल बिछा रहा है, और वो वही लाइन बोल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और उसमें मुझे नहीं फंसना है, ऐसे बोल भी रहा था। पर हुआ क्या कि जब शिकारी आया तो वह उसी जाल में फिर से फंसा।
और पकड़ा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे साथ कि हम बोल रहे हैं हमें मोक्ष जाना है, हमें सुखी होना है, पर मार्ग क्या है और मार्ग मिलने पर भी हम उस पर नहीं चल रहे हैं, हम उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहीं हमारा सिर्फ एक रटना और एक बोलना ही तो नहीं हो रहा। हमें तो मोक्ष जाना है, हम मोक्ष जाना चाहते हैं, पर आप शांति से अगर विचार करें, क्या हम वास्तव में जाना चाहते हैं? मुक्ति चाहिए किसे? आप मार्ग तो बता रहे हो, पर हम लोग तो यहीं खुश है। आप सोचो, एक दिन और मैंने ये बात करी थी कि मोक्ष में जब जाएंगे तो ना वहां पे खाने को मिलेगा, ना हमें खाने को, ना पीने को, ना किसी से बात करने के लिए कोई मिलेगा। चलेगा? आसपास के लोग भी ध्यान नहीं देंगे, सब अपने में ही लीन होंगे। एक बार चले गए वापस भी नहीं आ सकते, घूमने फिरने को नहीं मिलेगा, मोबाइल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप रह लोगे वहां? एक बार सोच लीजिए। मतलब मुक्ति के हम कहते तो हैं, पर मुक्ति का, मोक्ष का कैसा स्वरूप है, यदि हम उसका विचार करें तो एक बार प्रश्न उठ सकता है कि हम देखेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो थोड़ा पहले यहाँ कर ले मजा, या फिर क्या जरूरत है जाने की। ऐसा प्रश्न तो नहीं आ रहा हमारे मन में। तो क्या है मुक्ति का मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मुक्ति का मार्ग कहा है। तीन अलग अलग नहीं है, सबसे पहले ये बात समझिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तीनों को एक करके यहाँ पे कहा है। तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ये ऐसे नहीं है कि तीन रास्ते हैं एक जगह जाने के, कि हम यहाँ से चले जाए, यहाँ से चले जाए, ऐसा नहीं है। ये तीनों ऐसे रास्ते जो एक जगह आके मिलते हैं। मतलब कोई सोचे कि हम तो सम्यक दर्शन से कर लेंगे सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। कोई कहे नहीं हम तो ज्ञान से करेंगे, ज्ञान आसान है, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि थोड़ी तेज है, तो हम ज्ञान के रास्ते से जाएंगे, तो सम्यक ज्ञान से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और कोई कहे नहीं हमें तो व्रत आचरण में बहुत अच्छा लगता है, हम सम्यक चारित्र से करेंगे, तो ऐसा नहीं। तीनों अलग अलग ना होके तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की पूर्णता का नाम ही मोक्ष है। दोबारा बोलता हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। मतलब ये जितना भी हम कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्रत पालते हैं, तत्वों का स्वरूप समझते हैं, ये सब क्या है? ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो जब इनकी पूर्णता होगी तब प्राप्त होगा। इसलिए इन तीनों की एकता को ही क्या कहा है? मोक्ष मार्ग कहा है। जैसे ये एक, इसके लिए मतलब ये कहा है कि ये तीनों रास्ते एक रास्ते पे जाके मिलते हैं। अलग अलग होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे हमने पहले बात करी थी, यदि ये हमारे जो व्रत है, जब हमने ज्ञानी श्रावक वाले चैप्टर में देखा था, अगर जो 12 व्रत है श्रावक के, यदि वो सम्यक दर्शन ज्ञान रहित होंगे तो उन व्रतों को सच्चे व्रत नहीं कहा जाता। इसका मतलब व्रत भी सच्चे कब होंगे? जब साथ में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो। और देखिए, तीनों का स्वरूप ही ऐसा है, तीनों एक साथ ही पाए जाते हैं, एक साथ ही होते हैं। ये नहीं कि एक है दूसरा ना हो, नहीं। जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है उसको सम्यक ज्ञान भी है, और उसको आंशिक रूप में सम्यक चारित्र भी है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक बार में ही पूर्ण हो जाते हैं, एक बार में ही जैसे प्रकट हुआ तो पूरे हो गए। पर चारित्र जो है वो क्रमशः, वो आंशिक रूप में धीरे धीरे, जैसे भूमिका बढ़ती है, व्रत अंगीकार करता है, गुण स्थान बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे चारित्र बढ़ते जाते हैं, और ऐसे कर करके ये पूर्ण वीतरागी हो जाता है, पूर्ण मोक्ष मार्गी होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। अब इनका क्या स्वरूप है ये हम आगे देखते हैं कि ये तीन ना होके तीनों एक ही है। सबसे पहला जो बात कही है यहाँ इस पाठ में आप देखोगे तो ये कहा कि ये तीनों तीन नहीं है, सिर्फ एक ही है। तीनों एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। मतलब आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है,
आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीनता, आत्मा में रमणता, इसका नाम ही सम्यक चारित्र है। तो फिर हम ये पढ़ते हैं कि 7 तत्वों के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, फिर वो क्या है? ये हमने पहले पढ़ा है सम्यक दर्शन में, 7 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व वाले पाठ में भी पढ़ा था हमने। तो ये 7 तत्वों का श्रद्धान, ये हम ये कह सकते हैं उस आत्मा के श्रद्धान को प्राप्त कराने में कारण है, पर वास्तव में देखा जाए निश्चय से तो सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान का नाम है, आत्मा का श्रद्धान, क्योंकि ये 3 अलग अलग नहीं है, एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। पहली बात, अगर हम गुणों की अपेक्षा से देखें, ये 3 कौन कौन से गुण से प्राप्त होते हैं? सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय हैं, बताइए? सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय हैं? श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण की, बिल्कुल सही। और सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण की, और सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की। अब अगर हम इन गुणों को देखें, ये गुण किसके हैं? जीव में होते हैं कि अजीव पुद्गल में? ये सारे गुण जीव में ही हैं, पुद्गल में कोई गुण ये होते ही नहीं है। तो अगर हम इस लॉजिक से भी इससे बात करें, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा के ज्ञान, आत्मा की लीनता, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आपने एक छड़ाला का दूसरी ढाल में पढ़ा होगा, दूसरी नहीं तीसरी ढाल में हमने पढ़ा है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, ये सम्यक ज्ञान। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, ये सम्यक चारित्र। तीनों को क्या बताया कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? निश्चय मतलब वास्तविक क्या है? कि सबसे पहले अपनी आत्मा की रुचि, आत्मा का श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। फिर दूसरा कहा आप रूप को जान पाना, अपनी आत्मा को जानना, आत्मा का ज्ञान, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। और तीसरा है आप रूप में लीन, मतलब अपनी आत्मा में लीन होना, इसका नाम है सम्यक चारित्र। तो इसका मतलब अगर हम आत्मा को नहीं जाने तो हमें सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। यदि आत्मा के श्रद्धान ना हो और लीनता ना हो, तो इसका मतलब मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी वहां से नहीं होती। शुरुआत ही कहाँ से है? आत्मा को जानने से। क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, हम शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे, पर आत्मा को जानना नहीं, हमें आत्मा को नहीं जानना, हमें आत्मा आत्मा से मतलब नहीं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि आत्मा आत्मा हमें पसंद नहीं, आप क्या आत्मा आत्मा ही करते रहते हो। पर वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण, आप ये भी अगर देखिए, हम 7 तत्वों में भी जब जान रहे हैं तो वहां जीव तत्व में भी किसको जान रहे हैं? क्या आत्मा को जाने बिना जीव तत्व का श्रद्धान हो सकता है? नहीं है। इसका मतलब चाहे सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, ये तीनों आत्म रूप ही है। इसको हम ऐसा कहेंगे, आत्मा की ही शुद्ध पर्याय है, आत्मा के गुणों से ही प्रकट होने वाली है, और तीनों आत्मा के ही हम कहेंगे श्रद्धान, ज्ञान और आचरण का नाम है। ठीक, अभी इतनी बात हुई है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, और ये 3 अलग अलग नहीं है, एक आत्मा के ही आधार से ये तीनों प्रकट होते हैं, इसलिए तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र। ठीक है, इसको जो इस बुक में लिखा है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धान, अपने आत्मा का श्रद्धा करना, आत्मा की श्रद्धा करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। दूसरा कहे पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान, मतलब जिसको हम भेद ज्ञान कहेंगे, पर से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और तीसरा पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन होना, उसमें रमणता, इसका नाम है सम्यक चारित्र। ठीक है, समझ आ गया? ये तीनों आत्म रूप ही है, आत्मा की ही अवस्था है। चलिए सबसे पहले अब चलते हैं सम्यक दर्शन पे।
यहाँ तो जो श्लोक दिए हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोकों के आधार से बात करेंगे। इसमें एक बात आई है कि सबसे पहला कर्तव्य इस जीव का क्या है, सम्यक दर्शन ही है। पहला कर्तव्य सम्यक दर्शन है, क्योंकि यहाँ पे कारण दिया, इस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान और चारित्र ये दोनों सम्यक होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, श्रद्धांत सच्चे नहीं होगा, तब तक ज्ञान और चारित्र भी सच्चे नहीं होंगे। इसीलिए श्रद्धांत को सबसे पहले लिया, पहला कर्तव्य सम्यक दर्शन है। इसे ऐसा कहा जैसे एक आपने बहुत सारे मतलब जीरो लगा दिए, बहुत सारे जीरो, तो उन जीरो की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं। पर जब उन जीरोस के आगे हम एक लगा देंगे, मान लीजिए हमने 3 जीरो लगाई है और उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, पर यदि हम उस जीरो के आगे एक लगा देंगे तो वही जीरो, वो 3 जीरो 1000 वैल्यू की बन जाएगी। उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और आप लगाते जाइए शून्य, पर आगे एक ना हो तो इससे उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यदि हमारे ज्ञान और आचरण बहुत है, ज्ञान बहुत कर ले, शास्त्र बहुत पढ़ ले और हम व्रत बहुत पालन कर ले, तो ये सारा ऐसा ही है जैसे अंक बिना बिंदी। इसको हम ऐसा ही कहेंगे कि अगर अंक ना हो, अगर उसके पीछे डिजिट ना हो, तो ये जीरो की वैल्यू जीरो ही रहती है। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य किसे कहा है, सम्यक दर्शन को पहला कर्तव्य कहा। क्या है सम्यक दर्शन का स्वरूप, तो इसमें लिया कि विपरीत मान्यता से रहित जीव आदि तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। याद करनी है हमें ये परिभाषा, विपरीत मान्यता से रहित जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। कि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, जैसा तत्व है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सबसे पहले एक बार और बोल दीजिए। हाँ, विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान, उनकी प्रतीति, उनका निश्चय, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव का क्या स्वरूप है, बंध संबंध निर्जरा मोक्ष का क्या स्वरूप है, इनको विपरीत मान्यता से रहित श्रद्धान करना, इसका नाम होता है सम्यक दर्शन। मतलब सम्यक दर्शन में 7 तत्वों का श्रद्धान है और 7 तत्वों के श्रद्धान में ही आत्मा का श्रद्धान भी उसी में आ गया, क्योंकि जीव तत्व लिया है हमने। जब जीव तत्व आ गया तो उसमें आत्मा भी आ ही गया। तो अभी क्या चल रहा है, अभी मिथ्या दर्शन है। हमने जो पहले बात करी थी, मिथ्या दर्शन का मतलब है कि ये 7 तत्वों का श्रद्धान विपरीत करता है। 7 तत्व संबंधी भूल जो हमने देखी थी कि जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, अपने को शरीर मानता है, मैं शरीर का करता हूँ, पर पदार्थ, ये जो मकान सब आदि है, सामग्री है, इनमें सुख है। ये जो विपरीत मान्यता है, जब तक ये रहती है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। और जब 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान होगा, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। तो इस सम्यक दर्शन को सबसे पहला कर्तव्य कहा गया। ठीक है, समझ आ गया ये। दूसरा, अब यहाँ इसके बाद श्लोक यही आया कि सम्यक दर्शन के बिना, क्योंकि सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से ज्ञान और चारित्र सम्यक होंगे। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं कहलाएंगे। ठीक, चाहे कितना भी कर ले। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हम समो शरण भी गए, साक्षात हमने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी सुन ली और बहुत ज्ञान हो गया, जैसे हम कहे 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो गया, तो भी ये जीव इस संसार में ही रहा, तो भी यूं ही दुखी रहा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कितना भी ज्ञान हो वो कार्यकारी नहीं है। ऐसी चारित्र पे लगाओ। इस जीव ने अनेकों बार, अनंत बार मुनि दीक्षा ले ली, अनंत बार महाव्रत तक पालन करे, अणुव्रत नहीं महाव्रत भी, तो भी दुखी रहा, तो भी संसार में ही अभी तक दुखी है। क्यों? क्योंकि उस सम्यक दर्शन के बिना यदि चारित्र भी होगा तो वह भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए हमारा भी फोकस, हमारा भी किस पर ध्यान होना चाहिए? सच्चे श्रद्धान पे। ठीक है, कुंजन जी।
तो आपने ऐसे कहा कि सम्यक दर्शन के बिना हम आगे के भव में जब हुए हैं तब हमारा ज्ञान सम्यक और चारित्र भी सम्यक हुआ होगा? नहीं, सम्यक नहीं हुआ, बस ज्ञान बहुत हुआ, ज्ञान बहुत बढ़ाया हमने, चारित्र भी बहुत अच्छे अच्छे पालन करे, कोई अभी भी कर रहा है तो, पर सम्यक श्रद्धान के बिना वो कैसा है, अंक बिना बिंदी के समान है, कार्यकारी नहीं है वो मिथ्या ज्ञान ही हुआ, राइट? हाँ, वो मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को इसमें प्रश्न अभी तक का? चलिए, सम्यक ज्ञान, हाँ अर्पित जी। सर फिर एक सीक्वेंस बन गई ना यहाँ पे कि पहले दर्शन होना चाहिए और फिर ज्ञान और चरित्र, तो ऐसा आपने बोला ही है कि चरित्र तो तभी सही कहलाएगा जब दर्शन और ज्ञान हो। हाँ, देखिए सीक्वेंस अगर हम कहेंगे कि ऐसा सीक्वेंस तो है, पर तीनों का समय एक है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें कारण कार्य तो होता है, पर दोनों एक ही समय पे होती है। जैसे हम ये कहे, आपने दिया जलाया, मतलब मान लीजिए आपने लाइट ऑन करी, दिया जलाया, तो यहाँ दो काम हुए, प्रकाश का होना और अंधकार का जाना, दो काम हुए। अब दोनों में समय भेद है या नहीं है? दोनों में समय भेद नहीं है, हुए दोनों एक साथ ही है। एक साथ होने पर भी जब दिया जलाया है, मतलब जब हमने दिया प्रकाशित किया, उसके बाद अंधकार दूर, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि उसके होने पर ही अंधकार दूर हुआ, पर दोनों में समय एक है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक हुआ, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, ये बात ऐसा हुआ। तो पर दोनों में समय भेद नहीं है, उसी समय जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, उसी समय होने वाला जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र कहलाने लगता है। पर सम्यक चारित्र ऐसा है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टार्ट तो हो जाता है जब सम्यक दर्शन होता है, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये आगे के व्रत लेता है, आगे की प्रतिमाएं लेता है, गुणस्थान बढ़ते हैं, तो चारित्र पूरा होता जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में समय भेद नहीं है, पर फिर भी सम्यक दर्शन को हम कारण कहेंगे और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कार्य कहेंगे। समझ आ रही है ये बात थोड़ी? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, पर दोनों में फिर भी समय एक ही है। और सर जो आप सम्यक दर्शन का बोल रहे हैं, मतलब हाँ जी, मतलब बिलीफ हो गया ये एक, हाँ राइट बिलीफ, राइट बिलीफ। तो राइट बिलीफ मतलब वो भी कुछ समझ के होना चाहिए ना, कि खाली बस हाँ पूरा बहुत अच्छा, टेस्ट करके सारे प्रिंसिपल्स वगैरह। हाँ बहुत तो अच्छा उसमें भी फिर पूछा। ज्ञान और यूज हो जाएगा ना, मतलब ज्ञान से ही आप लॉजिक टेस्ट करोगे और समझोगे फीलिंग्स। बिल्कुल, और राजलक्ष्मी जी ने भी प्रश्न पूछा ही है कि ज्ञान बिना दर्शन कैसे। हाँ वही। चलिए मैं उसकी भी बात करूंगा, पहले हम ज्ञान को एक बार समझ लेते हैं, ज्ञान है क्या। ज्ञान के लिए यहाँ पे जो श्लोक आया है उसी का अर्थ देखते हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है। पहले सम्यक ज्ञान क्या है उससे पहले एक आया कि सम्यक दर्शन होता कैसे है, तो उसमें आपका थोड़ा सा उत्तर आएगा, तत्वाभ्यास से सब तत्वों का स्वरूप समझने का और पर पदार्थों का और पर भावों में पर बुद्धि करने से और अपने आत्मा में आत्म बुद्धि करने से स्वसन्मुख होकर आत्मानुभूति करने से सम्यक दर्शन होता है। स्टार्ट कहाँ से किया? तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास होने पर, तत्व ज्ञान होने पर कैसे होगा तत्व ज्ञान? शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, सुनकर, तत्वों का स्वरूप समझकर। इससे जब हम जानेंगे जीव क्या है, अजीव क्या है, तभी तो हम दोनों को भिन्न मानेंगे, तभी तो जीव और अजीव की सच्ची पहचान होगी कि जब हमने पहले उसे पढ़ा होगा, समझा होगा। तो सात तत्वों के स्वरूप को समझकर फिर जीव और अजीव में, मतलब जो यहाँ पे कहा है कि पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में और पर भावों में अपनी आत्म बुद्धि छोड़कर, अपनापन छोड़कर अपने आत्मा में आत्म बुद्धि करने का, अपने में अपनापन करने का, इसका नाम ये है सम्यक दर्शन होने का कारण, मतलब इससे होता है, ये उसका प्रोसेस है। तो अब सम्यक ज्ञान की जब बात कर रहे हैं तो अब प्रश्न ये उठा है कि पहले ज्ञान होगा या बाद में ज्ञान होगा, क्योंकि अभी फिर से इसमें ये बात कह दी तत्वों का स्वरूप जानना, तत्वों के स्वरूप को समझकर, तो तत्वों के स्वरूप समझना भी तो ज्ञान ही है। तो आप क्या कह रहे हो कि सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होगा और
सम्यक दर्शन से पहले भी जानना जरूरी है? यही प्रश्न है। ज्ञान पहले है कि ज्ञान बाद में है? पहले समझते हैं सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं। तो यहाँ क्या कहा, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। दोबारा बताता हूं, ये आपको याद करना है। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। संशय विपर्य अनध्यवसाय आपको ध्यान है, हम एक दिन बताए थे। किसी को संशय किसे कहते हैं, विपर्य किसे कहते हैं, अनध्यवसाय किसे कहते हैं? संशय पिछली क्लास में, पिछले से पिछले में बताए थे। आप हैंड रेज कीजिए, मैं पूछूंगा। संशय, आशीष जी संशय बताइए। सिर्फ संशय किसे कहते हैं? भैया किसी चीज के बारे में डाउट होना, मतलब ये आत्मा है, मतलब संशय की स्थिति किस बार में भी हो जाती है जैसे हमारी, वैसे डाउट होना वही चीज संशय है। ठीक है, देखिए किसी चीज के बारे में नहीं, प्रयोजनभूत 7 तत्वों के बारे में। यदि इन 7 तत्वों के बारे में डाउट है, संशय है, शंका है, ऐसा है या ऐसा है, इसका नाम है संशय। हर किसी चीज के बारे में नहीं, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है, ये चीज खानी चाहिए कि नहीं, इसका नाम संशय नहीं है। संशय यहाँ पे जो है मोक्ष मार्ग संबंधी ही है कि 7 तत्वों में से किसी भी तत्व संबंधी, जिसको उदाहरण में लिया है। जैसे उदाहरण तो यहाँ पे दिया था, हमने पहले भी बात करी थी कि कोई चमकती हुई वस्तु हो तो हमें लगे कि ये चांदी है या सीप है, या कोई चमकती हुई वस्तु है तो ये कांच है या हीरा है, हमें ऐसा डाउट हो, ये उदाहरण में है। पर वास्तव में संशय जिसको यहाँ पे कहा है संशय से रहित, उसका मतलब है मोक्ष मार्ग संबंधी संशय। मैं जीव हूं या शरीर हूं, ये संशय बना रहता है, ये हमारे मन में डाउट आता है बार बार, इसका नाम है संशय। तो सम्यक ज्ञान किसका नाम है? संशय से रहित ज्ञान। दूसरा विपर्य, विपर्य किसे कहा, कोई बताएगा? हैंड रेज कीजिए। विनीता जी अजमेर। विपरीत, किसी चीज के विपरीत मान्यता की, जो चीज है उसका गलत मानना, उल्टा मानना। मतलब संशय में तो डाउट था, क्या सही है, ये सही है, ये सही है, पर विपर्य में उसने विपरीत मान ही लिया। मतलब जो सही नहीं था उसको सत्य मानना, विपरीत कोटि का ज्ञान, इसका नाम है विपर्य। कि था तो वो कांच, मान लिया उसको हीरा, ये हो गया विपर्य उदाहरण में। और हम यहाँ मोक्ष मार्ग में बात करें कि है तो जीव, है तो शुद्ध आत्मा, और माने क्या, अपने को शरीर माने, इसका नाम हो जाता है विपर्य। ठीक है, संशय और विपर्य समझ आ गए। तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय किसे कहा? कुंजन जी। जो है ही नहीं वैसा मानना। नहीं, वो तो विपर्य में चला गया। राजलक्ष्मी जी। हाँ सर, ये जो आप कह रहे हैं कि विपरीत मान्यता, विपरीत सोच, हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा हम इसे विपरीत तो समझेंगे ही नहीं ना, इसे सही समझकर करते रहेंगे। बिल्कुल, मतलब इसीलिए तो हम एक ये मार्गदर्शक की जरूरत होती है जी, इसीलिए हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये एक तरह से यही है कि अभी तक जिन चीजों को हम गलत मान रहे, गलत को हम सही मानकर चल रहे थे, इन सब बातों को सुनकर समझकर हमें ये पता लगेगा कम से कम कि ये जो हम कर रहे थे गलत है। फिर धीरे धीरे करके छूटेगा और फिर इसको छोड़ना चाहिए ही। तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक का ही काम करता है। तो ये विपर्य में भी हम लगा सकते हैं कि जो भी विपरीत मान्यताएं थी उनको हम सत्य मान रहे थे, इसका नाम है विपर्य। अब अनध्यवसाय पूछा, अनध्यवसाय अगर कोई बताना चाहे, किसे कहेंगे अनध्यवसाय? कुछ मानना ही नहीं, नो वैल्यू। संगीता जी आप। प्रयोजनभूत तत्व को बिना जाने छोड़ देना या अरुचि होना उसमें। हाँ, मतलब प्रयोजनभूत तत्व में अरुचि होना, जिसे हम कहेंगे इग्नोरेंट होना।
कि होगा कुछ या है कुछ, हमें क्या करना, इस तरह की जो मान्यता होती, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्या करना, आत्मा को जान के क्या रखा है इसमें, तो ये एक तरह से अरुचि रूप ज्ञान है। इसी को अनध्यवसाय कहा है। ये अनध्यवसाय ये इन तीनों में लगेगा। संशय मतलब दो में डाउट, विपर्य मतलब जो गलत है उसको सही मान लिया, और अनध्यवसाय मतलब जो होगा कुछ छोड़ देना, मतलब उसको जानने की प्रयास ही नहीं करना। एक प्रश्न मैं इसमें पूछता हूँ, आप सब सोचिएगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? सोचिए, तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? संशय है, विपर्य है, या अनध्यवसाय है? बुक में नहीं है ये आपको सोचना है खुद से कि तीनों में से ज्यादा हानिकारक क्या है। अनध्यवसाय। ऐसे नहीं आंसर दीजिए, मैं कारण भी पूछूंगा, आप अपना हैंड रेज कीजिए, पूछ फिर बताइएगा कि क्या लगता है। हाँ, अर्पित जी की तरफ से। हाँ, विपर्य मतलब खोटी मान्यता। विपर्य, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बार सबसे पूछ लेते हैं जल्दी से, और बताइए आपके अनुसार क्या ज्यादा खतरनाक है? संशय है? सुनील जी। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय, अच्छा। विनीता जी। अनध्यवसाय। कारण? अरुचि होगी तो फिर हम उस चीज को जानने, मतलब कोई चीज अगर अरुचि तो हम उसको जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। कम से कम कोई चीज मानेंगे उसको, कम से कम उसको जानेंगे तो सही, कुछ इंटरेस्ट तो लेंगे उसमें, तभी तो हमें पता चलेगा वो सही है गलत। लेकिन अब कोई चीज को सोच ही नहीं रहे, चलो छोड़ो, तो क्या ठीक है। कुछ नहीं निकल। और हाँ, और कौन बताना चाहेगा कि तीनों में से ज्यादा हानिकारक ज्यादा कौन है? सरिता जी। सर मेरे ख्याल से तो विपर्य ज्यादा खतरनाक है। ज्ञान नहीं होना भी ठीक है, लेकिन विपरीत ज्ञान होना तो बहुत ज्यादा खतरनाक। अच्छा, और कोई? किसी को संशय नहीं लग रहा खतरनाक? क्योंकि तीन ही तो इसमें ऑप्शन है। किसी ने अनध्यवसाय भी कह दिया है, विपर्य भी कह दिया, संशय भी होगा। सबको, ज्यादातर लोगों को विपर्य लग रहा है। नीलेश जी, पुणे। तीनों ही खतरनाक? नहीं, तीनों में से एक ज्यादा बताना है। वो विपर्य है मेरे। विपर्य। देखिए, अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा जो हानिकारक कहा है, मतलब जो खतरनाक कहा, वो अनध्यवसाय को कहा है। क्योंकि विपर्य वाले ने, संशय वाला जो है वो तो एक बार को अभी वो संशय में है, डाउट में है, तो वो उसको सही मार्ग पे जाने के चांसेस है। अभी वो सोच रहा है, अभी वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, तो वो एक तरह से सही मार्ग को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। विपर्य है, विपर्य का अभी गलत निर्णय किया है, पर हो सकता है आगे उसका सुलझ जाए, सही ज्ञान हो जाए, तो विपर्य वाले में भी चांसेस है। पर जो अनध्यवसाय है, वो अनध्यवसाय को ये कहा कि वो अरुचि का नाम है। वो ना तो किसी प्रकार से वो प्रयास भी नहीं कर रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है सही जानने की, क्या है सही क्या है गलत। तो इसीलिए अनध्यवसाय को सबसे ज्यादा हानिकारक कहा। गलत वाले को भी ये लगता है कि हाँ, इसने प्रयास तो किया और आगे चल के हो सकता है ये सुलझ जाए, पर अनध्यवसाय ने तो ना तो प्रयास करता है। और आज के जो ज्यादातर लोग हमें दिखते हैं, वो सब अनध्यवसाय से ही देखे जाते हैं, मतलब कि ज्यादा अनध्यवसाय वाले ही। होगा कुछ, हमें क्या करना कि जीव मरता है या नहीं मरता, क्या करना, आत्मा कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे, मतलब ये सारी बातों को इग्नोरेंट होना, इसके प्रति अरुचि दिखाना, ये है अनध्यवसाय। ठीक, समझ आया? तो जो सम्यक ज्ञान होता है वो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित होता है। किसके संबंध में? 7 तत्वों के संबंध में, आत्मा के संबंध में, इन सब जो मोक्ष मार्ग के लिए इंपॉर्टेंट है उसके संबंध में, हर किसी वस्तु के लिए नहीं। इसके लिए एक उदाहरण आता है, कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, कोई ज्ञानी है, वो अगर कोई रस्सी को, कोई अंधेरा हो रहा था, उसने किसी रस्सी को गलती से सांप मान लिया और डरने लग जाए, तो वो मिथ्या दृष्टि, मतलब उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी मैंने कहा विपर्य से रहित होना चाहिए। अब उसने था तो रस्सी और मान लिया उसको सांप, अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, और उसको सांप मान लिया, तो फिर ये सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है, मतलब वो जो सम्यक ज्ञानी था, वो मिथ्या ज्ञानी हो गया कि नहीं?
नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत नहीं है। और तो मतलब फिर लोक की ऐसी, तो यही है, इसके लिए यही उत्तर आया मोक्षमार्ग प्रकाशक में। आप देखोगे कि कोई सम्यक दृष्टि हो, यदि वो ऐसे जिन मतलब रस्सी को सांप जान ले, सांप को रस्सी भी जान ले, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता, तो भी वो सम्यक ज्ञानी ही कहलाए। क्यों? क्योंकि यहाँ रस्सी और सांप से मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं होने चाहिए। किसमें नहीं होने चाहिए? मोक्ष मार्ग की बातों में। रस्सी को सांप जान ले, सांप को रस्सी मान ले, सोने को मतलब वो पीतल को सोना मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि आत्मा को शरीर मानेगा, शरीर को आत्मा मान लेगा, पर पदार्थों को अपना मान लेगा, इससे जरूर उसके मोक्ष मार्ग में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का उससे संबंध आता है। समझ आई ये बात आशीष जी? हाँ भैया, ऐसी फीलिंग आती है कि सम्यक दर्शन से पहले जो ज्ञान का प्रयास चला वो वेद विज्ञान नाम पाता है, और सम्यक दर्शन के बाद जो है अपनी आत्मा का ज्ञान जो हुआ, मतलब एक तो तरीका ये किनारे मतलब एक डिसाइड कर लिया हमने पानी के किनारे पे खड़े होकर के कि ये जो है पानी के बाहर की अवस्था है, ये पानी के अंदर की अवस्था है। तो किनारे पे खड़े होने का नाम तो वो वेद विज्ञान सम्यक दर्शन से पहले की स्थिति। इस विषय पे मैं आ ही रहा हूँ, मतलब कि पहले ज्ञान होगा कि बाद में ज्ञान। पहले एक बार सम्यक ज्ञान क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब इस विषय तक प्रश्न हो कोई तो वो बताइए। संशय विपर्य अनध्यवसाय संबंधित किसी को? चलिए, तो अब हम दूसरी इस पे जो बात ये आशीष जी ने भी करी और पहले भी प्रश्न आया था कि पहले ज्ञान होगा कि पहले दर्शन होगा। अब ये प्रश्न हमारे मन में है। समय सार में भी एक गाथा आई है कि बिन जाने, मतलब टीका में आया कि बिना जाने श्रद्धान कैसे हो, बिना ज्ञान के श्रद्धान कैसे, और आप कह रहे हो ज्ञान से श्रद्धान से ज्ञान होगा। तो ये डाउट हमारे मन में बना हुआ है, दर्शन फर्स्ट है या ज्ञान फर्स्ट है। तो देखो, इसके लिए आप समझिए कि ये जो कोई ज्ञान दर्शन है, ये तीनों गुण प्रति समय है हर जीव के, हर समय इनकी पर्याय हो रही है, हर समय चल ही रहे हैं। हाँ, सम्यक ज्ञान की एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान है। हाँ, तो तीनों गुण जो है ये आत्मा के प्रति समय चल ही रहे हैं, प्रति समय इनकी पर्याय हो ही रही है। पर क्या है, अभी ये विपरीत रूप हो रही है, मिथ्या रूप हो रही है। श्रद्धान है, मिथ्या श्रद्धान चल रहा है, ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान चल रहा है, चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र चल रहा है। होता क्या है कि अभी ज्ञान हमें नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो है, ज्ञान तो चल रहा है, पर जब सम्यक दर्शन होता है तो ये जो हमें ज्ञान हुआ है, ये ही ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। तो इसका मतलब श्रद्धान होने से पहले भी ज्ञान तो होता है, क्योंकि ये बात हमें प्रश्न मन में आता ही है, बिना जाने श्रद्धान कैसे हो। आपको कोई वस्तु किसी का श्रद्धान करना हो कि हाँ ये अच्छी है, तो पहले उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं जानेंगे कि नहीं। कि भाई कोई वस्तु हम मार्केट से लेने गए तो ये सही है, अच्छी है, ये कैसे पता लगेगा? वो उसके पहले आप क्वालिटीज देखोगे, उसको इधर उधर से उठा के देखोगे, उसकी विशेषता देखोगे कि नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे लगेगा, ये देव सच्चे हैं, ये देव मिथ्या है, मतलब ये सच्चे देव है और ये मिथ्या देव है। ये श्रद्धान भी हमें तब तक नहीं होगा जब तक हम उनको जानेंगे नहीं। ये गुरु सच्चे हैं, ये गुरु सच्चे नहीं है, ये आपको बिना जाने तो होगा नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन से पहले ज्ञान तो जरूरी है, को जिसे हम उसको कहा जाता है सामान्य जानकारी। उसको हम यहाँ पे कहेंगे जानकारी रूप ज्ञान, कि पहले जानकारी होना जरूरी है। पहले उसका जो हम शास्त्रों से पढ़ेंगे, चाहे किसी के प्रवचन से सुनेंगे, कहीं से सीखेंगे, खुद उसको लॉजिक से सिद्ध करेंगे, तो पहले उसकी जानकारी होगी, फिर उस जानकारी से सम्यक दर्शन होगा। जब वो हमारा जो ज्ञान था, मान लीजिए हमें पहले डाउट था कि आत्मा है या शरीर है, तो हमने पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, प्रवचन में सुना, हमने इस बात को अपने खुद अनुभव से देखा कि नहीं, हम जीव ही लग रहे हैं,
ये बात हमें थोड़ी थोड़ी रियलाइज होने लगी। फिर हमारा इसका पूरा पक्का श्रद्धान बन गया, तो ये हो गया सम्यक दर्शन। फिर उस सम्यक दर्शन से जो भी हमारा ज्ञान था, जो ज्ञान अभी हम जिसे सामान्य ज्ञान कह रहे थे, जिसको सामान्य जानकारी कह रहे थे, वो ही ज्ञान को क्या नाम दे दिया जाता है? सम्यक ज्ञान। अब आपको समझ आया है कि पहले ज्ञान होता है कि पहले दर्शन होता है? पहले ज्ञान है, ज्ञान बिना श्रद्धान नहीं होगा, पर वो जो पहले ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। वो ज्ञान एक सामान्य जानकारी, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से भेद ज्ञान कह सकते हैं, जितना भी हमारा पढ़ना लिखना स्वाध्याय करना ये सब है, ये पहले वाले स्टेप में जाएगा, पहले ये होगा। फिर जब हमें इसका पूरा श्रद्धान हो गया, हमें इसकी पूरी दृढ़ता हो गई, निश्चय हो गया, तो वो हमारा ज्ञान बन गया सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन से जो पहले वाला ही ज्ञान था, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और फिर जो चारित्र था उसको सम्यक चारित्र कहा जाने लगा। ज्ञान में कुछ चेंज नहीं आता, जैसे श्रद्धान में तो चेंज आया। जैसे एक इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक सम्यक दृष्टि, अभी एक मान लीजिए एक मिथ्या दृष्टि है, वो इस वस्तु को मोबाइल जान रहे हैं, पहले मोबाइल जान रहे हैं, अभी वो मिथ्या दृष्टि है, अभी जान रहे हैं कि ये मोबाइल है। फिर उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर इसको क्या जानेगा? तब क्या जानेगा कि ये कुछ और है, या ज्ञान में कुछ बदल जाएगा? नहीं, तो भी क्या जाना कि ये मोबाइल ही है। अब ज्ञान में क्यों नहीं बदला? श्रद्धान बदल गया, मतलब उसका सम्यक दर्शन हो गया, तो कुछ और जानना चाहिए, इसको स्पीकर जानना चाहिए या कुछ और उसके ज्ञान में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ज्ञान बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, पर श्रद्धान बदल गया। ज्ञान में तो कुछ भी बदलता नहीं है, बस वो ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान कहला रहा था, अब सम्यक ज्ञान कहलाने लगा। और मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान कहने का आधार क्या है? वो है श्रद्धान। आपका श्रद्धान कैसा है? पहले जब मिथ्या दृष्टि था तो कहता था ये मेरा है, मोबाइल जान रहा था और मोबाइल जानते हुए कहता था ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो इस ज्ञान, इसको मोबाइल ही जानते हुए क्या कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये पुद्गल का है। बस इतना अंतर आया। तो समझ आ रहा है कि नहीं? पहले ज्ञान है या पहले श्रद्धान है? सर मुझे एक थोड़ा सा पूछना है, सॉरी मैं बीच में। हाँ बताइए, इसी विषय से संबंधित है क्या? जी, इसी विषय से। हाँ, हमने पिछले लेसन में दर्शन का मतलब जो सामान्य प्रतिभास पढ़ा था, हाँ जी, वही दर्शन है? नहीं, यहाँ वो जो दर्शन था वो दर्शन सामान्य प्रतिभास वाला था, वो दर्शन गुण से था। यहाँ जिस हम बात करें श्रद्धा गुण की बात है, ये पूरा ही अलग है। अच्छा, ठीक है। और किसी को इसमें शंका? क्लियर हुआ क्या अर्पित जी कि पहले ज्ञान है या पहले श्रद्धान है? पहले ज्ञान है, ये बात सत्य है, पर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, उसे हम सामान्य ज्ञान कहेंगे। जब सम्यक दर्शन हुआ तो फिर उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान और उसी के साथ जो आचरण था वही सम्यक चारित्र कहने लगा। जैसे देखो, इसमें अब मैं चारित्र का भी एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम कुछ व्रत रखे हुए हैं, हमने कुछ नियम लिए हुए हैं, पर अभी सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है? तो ये जो हमारे व्रत है, ये सम्यक चारित्र है या नहीं है? नहीं है। जब सम्यक दर्शन हुआ तो हमने कुछ अलग से अभी व्रत नहीं लिए, अभी नहीं लिए। जो व्रत पहले लिए हुए थे, जो नियम पहले से धारण किए हुए थे, वो ही व्रत अब क्या कहलाने लग गए? वो उनको नाम दे दिया गया सम्यक चारित्र, वो सम्यक चारित्र कहलाने लगे। तो ऐसा ही ज्ञान में होता है और ऐसा ही चारित्र में होता है। लेकिन फिर सम्यक चारित्र तो हो गया, बट सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं हुई। वो पूर्णता नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग कही है। ज्ञान और दर्शन तो ऐसा होता है जो एक बार में ही या तो सम्यक होता है या मिथ्या होता है। उनमें ये होता है 100% मिथ्या होगा या 100% सम्यक होगा। ज्ञान में और श्रद्धान में तो ये। चारित्र में क्रमशः होता है, पहले मतलब थोड़े व्रत, फिर आगे अनुव्रत, फिर महाव्रत, इस तरह बढ़ते बढ़ते जाते हैं। आशीष जी। भैया मतलब ये जो अवस्थाएं हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये सम्यक चारित्र में जो है व्रत वगैरह से लिया जाएगा इसको, या फिर अपने आत्मा का मतलब तरीके से उसको अवस्था की तरीके से देखा जाएगा उसको? दोनों तरह से है। आत्मा में लीनता, जो आंशिक लीनता हुई, चाहे वो एक समय की ही हुई हो, जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय ये जीव एक समय के लिए आत्मा में लीन होता है, तो आत्मा की अनुभूति जिसे हम कहेंगे आत्म दर्शन होता है।
जिस समय आत्मा में लीन हुआ उस लीनता को निश्चय से सम्यक चारित्र कहा जाएगा। अभी हम आ ही रहे सम्यक चारित्र पे। और उसके साथ बाहर में पाए जाने वाले व्रत आचरण उसको व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक चारित्र की बात करें तो सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा है, देखिए पढ़ता हूँ। समस्त सावध्य योग से रहित। सावध्य योग मतलब पाप, सावध्य मतलब होता है पाप की क्रिया। समस्त सावध्य योग से, योग मतलब मन वचन का है, से रहित, शुभ अशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त, मतलब समस्त प्रकार के शुभ अशुभ भावों से रहित होना। शुभ भाव भी इसमें लिए, मतलब सब प्रकार के विकारी भावों से रहित होना। जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र। बेसिक तो मूल तो इसमें यह है, आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र है। वो आत्मलीनता कैसी है? शुभ अशुभ भावों से रहित है और समस्त पाप क्रियाओं से मन वचन काय से रहित है, तो इसका नाम है सम्यक चारित्र। इसमें हमारे बहिरंग व्रत भी आ जाएंगे और इसमें निश्चय से आत्मलीनता भी आ गई। जो कहा ना आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र, ये हो गया निश्चय सम्यक चारित्र, और पापों से रहित तो ये सब व्यवहार चारित्र में जाता है। जैसे हमने ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों में पिछली बार पढ़ा था, बहुत अच्छे से उसका अपना डिस्कशन हुआ था कि अंतरंग में जो शुद्धि है, अंतरंग में जो आंशिक लीनता है, वितरागता है, उसका नाम है निश्चय व्रत। और बाहर में जो व्रतों का क्रिया पालन करी, शुभ भाव आए, वो हो गया व्यवहार व्रत। ऐसी सम्यक चारित्र पे लगेगा। चारित्र भी, हमें ये बात ध्यान रहनी चाहिए, चारित्र भी आत्मा का गुण है, तो इसका संबंध मूल तो आत्मा से है। यदि किसी के आत्मा में शुद्धता वितरागता ना हो तो बाहर में बहुत व्रत भी हो तो भी वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सावध्य योग मतलब पाप के क्रियाएं, और क्रिया से लिया यहाँ पे मन वचन काय तीनों, मतलब मन में भी पाप भाव ना हो, वचनों में भी पाप के वचन ना हो, काया में भी पाप की क्रिया ना हो, इसका नाम है सावध्य योग रहित। ठीक है, समझ आ गया ये? जब आप इसको देखोगे डेफिनेशन को तो आपको और ख्याल आएगा जब आप बुक से एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे। तो ये है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, अब देखो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाते हैं पर चारित्र नहीं होता। कुछ चर्चाएं कुछ ऐसा चलती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पहले होते हैं, मतलब बहुत पहले, और सम्यक चारित्र होंगे बाद में जब मुनि बनते हैं। पर ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ पाए जाने वाले हैं। इन तीनों का अविनाभाव है। अविनाभाव मतलब होता है कि एक के बिना दूसरा ना पाया जाए, उसे कहते हैं अविनाभाव। जैसे होता है ना कि भाई दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे जहां एक पाया जाता है वहीं दूसरा पाया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसका इसके साथ अविनाभाव है, जहां ये है इसका मतलब वो होगा ही। ऐसे ही जहां सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते ही है, इनका अविनाभाव आपस में होता है। इसीलिए चाहे थोड़ा सा चारित्र हो, चाहे आंशिक हो, चाहे अभी स्टार्टिंग हो, पर वो चारित्र वहां पे सम्यक हुआ ही है। आपको हो सकता है बाहर में कुछ ना दिखाई दे, मतलब सम्यक दृष्टि या सम्यक कोई ऐसा भी होते हैं सम्यक दृष्टि जो हमें चौथे गुण स्थान वर्ती, जिसके बाहर में बहुत बड़े बड़े व्रत नहीं दिखाई देंगे, बाहर में प्रतिमाएं नहीं होगी, अणुव्रत नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, तो भी उसके चारित्र है या नहीं है? तो भी चारित्र है। जो भी थोड़े बहुत, देखिए अष्टमूल गुणों का पालन होता ही है, अन्याय नीति अभक्षय का त्याग होगा, वह सप्त व्यसनों का नियम से त्यागी होगा, ये सब उसका सम्यक चारित्र ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन अलग अलग ना होके तीनों एक ही है। समझ आई ये बात? हाँ आशीष जी। भैया शुभ भावों और अशुभ भावों का जो बताया बाहर में, उसका त्याग बताया शायद, ऐसा तो हाँ, शुभ शुभ भावों से विमुक्त रहित। हाँ भैया, होता क्या है ना कि हम शुभ भावों से, मतलब ये गलती पे है कि नहीं गलती पे, ये आप बताइएगा कि शुभ भावों में ज्यादा जुड़े थे, बात सुनने के बाद हम उनसे भी अब बचने लगते हैं, लेकिन फिर ये फीलिंग आती है कि हम खाना नहीं छोड़ रहे, भोजन की क्रिया नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये शुभ भावों को हमने छोड़ दिया, तो अब ये हमने सही मार्ग अपनाया कि गलत मार्ग अपनाया, ऐसा? देखिए शुभ अशुभ भावों से रहित का मतलब है शुद्ध भाव, मतलब यहाँ पे किसी और एक हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं
कि आप शुभ अशुभ भावों से रहित आत्मलीनता, जिस समय मुनिराज, जिस समय ज्ञानी आत्मा में लीन होते हैं, तो उस समय की अवस्था को कहा जाता है कि वे शुभ और अशुभ समस्त भावों से रहित हैं। इसको हम ऐसा कहें कि जब जीव आत्मलीनता रूप होता है तो वो वीतरागी होता है, ना उसको राग है, मतलब ना शुभ राग है ना अशुभ राग है, द्वेष तो है ही नहीं। पर दिक्कत क्या है, जब हम ये थोड़ी बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपने बढ़िया बता दिया, आपने कह दिया कि शुभ अशुभ भावों से रहित होना है तो हम अब से छोड़ देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। आपने तो कहा शुभ भाव है, शुभ भाव छोड़ने चाहिए, शुभ भावों को भी हमें छोड़ना है आगे चल के। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठता है और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। पर आप देखिए, शुभ भावों को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, सबसे पहले तो शुद्ध भाव प्रकट करने के लिए कहा है। तब शुभ भावों को यदि आप छोड़ते हो तो वो एक्सेप्टेबल है। तो भैया इसमें एक बात ये है, अब 10 घंटे सपोज कीजिए ऑफिस का काम चल रहा है, अब बाकी का टाइम क्या कर रहे थे हम, ये शुभ भावों में जा रहा था, तो एक एक मिनट भी जो है अपने आत्मा कल्याण के लिए, शुद्ध स्वभाव के लिए प्रयास नहीं हो रहा था। तो अब क्या है कि ये जब ये बात सुनी तो शुभ भावों में जो समय जा रहा था वहां से हम हटे और प्रयास थोड़ा बढ़ाया, चाहे वो थोड़ा ही समय का बढ़ाया, और शुभ भावों में 2 घंटे लग रहे थे, अब शुद्ध भावना की तो चाहे 2 मिनट की, तो अब वो क्या बेटर है, 2 घंटे का शुभ भाव का समय या 2 मिनट का शुद्ध स्वभाव की प्रयास? हाँ, देखिए मतलब ये तो बिल्कुल अपने प्रयास पे ही है कि जैसे मैं जो बात कर ही रहा था उसे ही पूरा करता हूँ कि जब हमें ये पता लगा कि शुभ भाव है तो हम सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। पर आप ये विचार कीजिए, जब हम उसे छोड़ते हैं तो हम करते क्या है? अगर हम उसे छोड़ेंगे या छोड़ते हैं तो जाते कहाँ हैं? अगर आप आत्मा में जा रहे हो तो वो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। अगर हम आत्मा में लीन हो रहे हैं, यदि हमें शुद्ध भाव की प्राप्ति हो रही है तो वो तो श्रेष्ठ है। पर यदि आत्मा में नहीं लीन हो रहे हैं और फिर शुभ भावों को भी छोड़ दे तो ये जीव नियम से अशुभ भाव में ही जाएगा। जिस समय, जैसे अभी प्रश्न भी आया, जिस समय हमें कषाय हो जाती है, हम आकुलित व्याकुलित होते हैं, तो उस समय अगर अशुभ भाव तीव्र है तो हमारे लिए अवलंबन तो क्या है, शुभ भाव ही है। मतलब जब हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम उस शुभ अशुभ भावों से बचेंगे, जो पाप भाव थे उनसे बच जाएंगे। पर सम्यक चारित्र तो किसका नाम है, जहां शुभ और अशुभ दोनों भावों से रहित। और देखिए ऐसा है कि शुभ भावों को छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूटते हैं खुद। इसके लिए एक एग्जांपल दिया, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना हो, आप आपका जो स्टेशन है वो आ गया हो, तो आप उस स्टेशन पे जब उतरोगे, आपको अपने पड़ाव तक पहुंचाने में ट्रेन सहायक है, ट्रेन अवलंबन है। पर जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे तब ट्रेन को छोड़ोगे या छूट जाएगी? मतलब उसको छोड़ना पड़ता है या छूट जाती है? अब कोई कहे नहीं हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो कभी अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा ही नहीं। मतलब जब हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं तो पिछला स्टेप स्वयं ही छूटता है। ऐसा ही शुभ भावों के साथ है कि जैसे अशुभ भावों को तो हमें खुद बुद्धि पूर्वक छोड़ना है, प्रयास करके छोड़ना। ऐसा शुभ भावों को नहीं कि आज हम ऐसा सोचे कि हम 2 घंटे स्वाध्याय करते थे, अब हम घटाएंगे, 1 घंटे करेंगे। शुभ भाव छोड़ना है ना, 2 घंटे करते थे, 1 घंटे करते थे, तो अब हम आधे घंटे करेंगे, आधे घंटे करके हम 1 मिनट करेंगे, बंद कर देंगे स्वाध्याय, क्योंकि शुभ भाव छोड़ना है। ऐसे नहीं छूटता, शुभ भाव छोड़ना नहीं पड़ता, वह स्वयं सहज छूटता ही है। जब आत्मा में मुनिराज ज्ञानी लीन होते हैं, सम्यक दृष्टि जब आत्म अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उनके जो शुभ भाव थे वो भी बंद हो जाते हैं। इसका नाम है शुभ भावों का छूटना। अजय जी। अमन जी, ये प्रोसेस है शुद्ध भाव में जाने के लिए, प्रोसेस है। पहले आपको अशुभ से शुभ में आना पड़ेगा, और फिर जब जितने अंश में अपनी शुद्धता रहेंगी उतने अंश में अपनी वितरागता रहेंगी, और जितने अंश में आपके जब उसमें रह नहीं पाते तो फिर शुभ भाव में आते, फिर से हाँ 100% हो जाता है, फिर ये हो जाता है। प्रयास तो क्या रहेगा, कोशिश तो क्या रहेगी कि पूरी तरह से शुद्ध भाव हो। पर जब शुद्ध भाव नहीं होता तो 2 ऑप्शन है, शुभ या अशुभ। अब अशुभ में रहकर नरक तिर्यंच आदि में जाने से तो बेहतर क्या लगता है कि शुभ भावों के माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, बस इतना समझना। पर वास्तव में छोड़ना तो क्या है, दोनों को है। ये श्रद्धान में हमारे बराबर बैठना चाहिए
यदि थोड़ा भी शुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि आई, थोड़ा भी उसके प्रति हित बुद्धि आ गई, तो अभी मतलब शुद्ध भाव में नहीं गए। जैसे मतलब अब कोई, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई कहे कि नहीं हमें तो ट्रेन ही बहुत पसंद आ रही है, ट्रेन बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, बहुत अच्छे से हो, तो वो कब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता। थोड़ी सी भी उपादेय बुद्धि आ गई उसमें, मार्ग में, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो मार्ग को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा, ये शुभ अशुभ, ये जो शुभ भाव है, ये प्रोसेस है, मार्ग है, इसको छोड़ना नहीं पड़ता, ये स्वयं छूट ही जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आया शास्त्रों में कि मान लीजिए आपको वेट करना है, आपको अभी किसी का वेट करना है, तो आप धूप में वेट करना ज्यादा पसंद करोगे या छांव में? कि धूप में वेट तो करना ही पड़ेगा, आपको 1 घंटा वेट करना ही है, तो आपके ऊपर है, आप धूप में वेट करो तो ज्यादा दुख होगा, ज्यादा आकुलता होगी, और छांव में करेंगे तो भी थकान तो होगी, बस इतना है कि हाँ धूप से बेटर है। तो वहां ऐसे ही कहा कि संसार में है, जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, जब तक शुद्ध भाव में नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक आपको संसार में पाप भाव करके नरक आदि में जाना बेहतर है, या शुभ भाव आदि के माध्यम से स्वर्ग आदि या धर्म आदि की प्राप्ति करना बेहतर है। तो ये बात वहां पे गई। अब ये चॉइस अपनी है, निर्णय अपना है। तो इस तरह से ये लगा। पहले इस पार्ट को एक बार पूरा करते हैं, फिर आगे के प्रश्न लेंगे आपके। तो अब यहाँ पे एक अलग चर्चा थोड़ी मुड़ गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हूँ। तो आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मोक्ष के उपाय है, मोक्ष मार्ग है। तो जिनके भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है उनको मोक्ष जाना चाहिए, ठीक। पर प्रश्न ये उठाया है कि हमें तो कई सारे ऐसे रत्नत्र हैं, तीनों, इन तीनों को क्या कहा जाता है? एक नाम में रत्नत्र, सुना होगा आपने, 3 रत्न होते हैं, रत्नत्रय कहते हैं हमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो प्रश्न ये उठा है कि कई जीव हमें ऐसे दिखते हैं जो सम्यक दृष्टि भी है, ज्ञानी भी है, सम्यक चारित्री भी है, मतलब मुनिराज है, और वो स्वर्ग गए हैं। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये तीनों रत्नत्रय मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, अभी आ रही। हाँ, बीच में शायद हुई थी, दोबारा बताता हूँ। प्रश्न ये कि कोई रत्न, जब इन तीनों को मोक्ष का कारण कहा, तो जिसके सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उनको मोक्ष ही जाना चाहिए, स्वर्ग क्यों जाते हैं? हमने तो कितने उदाहरण ऐसे सुने हैं कि मुनिराज थे, सच्चे थे, सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी भी थे, मुनि सम्यक चारित्री थे, पर फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ग चले गए। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? समझ आया आपको? प्रश्न समझ आ रहा है? नियम से मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? हाँ शिखा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट तो दिखा रहा है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना ऑडियो एक बार चेक कीजिए। चलिए दोबारा आएंगे हम, आप इतने एक बार देख लीजिए। तो प्रश्न ये था कि ये जो रत्नत्रय है, ये स्वर्ग का कारण है या मोक्ष का? एक आपने उदाहरण सुना होगा 5 पांडवों का। 5 पांडव थे, पांचों मोक्ष गए? बताइए, 5 पांडव जब ध्यान कर रहे थे तो पांचों मोक्ष गए थे कि नहीं? नहीं। हाँ, लोग 3 दिखा रहे हैं। 3, 2 गए थे या 3 गए थे? 3 गए थे। और 2 कहाँ गए थे? स्वर्ग। 2 सर्वार्थ सिद्धि गए थे, ऐसा मतलब स्वर्ग में गए थे, ऐसा आता है। तो तीनों आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तीनों ही सच्चे हैं, तीनों ही रत्नत्रयधारी है। 3 स्वर्ग, 3 मोक्ष गए और 2 स्वर्ग, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा अंतर क्यों आया? वो उनको ऐसा शास्त्र में आया है कि उनको राग हुआ था कि मेरे भाइयों पे इतना वो हो रहा है, मतलब उपसर्ग, राग, मतलब राग का भाव भाइयों के प्रति। हाँ, और कोई राग का अंश जो उन्होंने नरेश जी कह रहे हैं? पूर्ण राग का अभाव कर दिया था 100%। ठीक है, देखो यही बात अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि वे जो मुनिराज थे, पांचों एक साथ दीक्षा ली, एक साथ ध्यान कर रहे हैं, एक ही साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उन्होंने प्राप्त किया। पर देखिए, 3 तो गए स्वर्ग, 3 तो गए मोक्ष और 2 गए स्वर्ग। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्होंने गलती करी? तो शास्त्रों में जो आता है कि उनको थोड़ा सा राग आ गया था। उसी बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जो ये प्रसंग अपना प्रश्न उठा है कि शुभ भाव रत्नत्रय मोक्ष का कारण है या स्वर्ग का। तो इसको ऐसे समझिए कि रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है, रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का ही कारण है। स्वर्ग का कारण क्या है? तो शुभ भाव जो होता है, जो राग आ जाता है, वो भी राग खाने पीने घूमने फिरने वाला राग नहीं, थोड़ा दया रूप राग, या हम कहे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग, साधर्मियों के प्रति राग। ये जो राग है, इस राग को शुभ राग कहते हैं। और ये राग दया दान व्रत आदि का जो राग है, ये स्वर्ग का कारण बनता है। रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है, ये बात हमें समझनी होगी। तो जो मैंने अभी चारित्र में आपको बात कही थी कि चारित्र कैसा होता है, आंशिक होता है, मतलब पार्शियल होता है। यदि जितनी जितनी उसमें वीतरागता है, जितनी जितनी वहां पे उनके अंतरंग में शुद्धता है, उतना तो वे राग से छूटे हुए हैं। पर यदि उनके थोड़ा भी राग बाकी है तो उतने पोर्शन, उतने पार्ट में बंद है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक दूध का कोई गिलास हो या दूध का कोई पात्र हो, उसमें 1 बूंद जहर डाल दी जाए, दूध में 1 बूंद जहर डाल दी जाए, तो कोई भी उसका सेवन करेगा तो उसकी मृत्यु होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल होगी, जहर है। कोई पूछे कि भाई कैसे मर गए, मर गए, क्या ये उत्तर सही कहा जाएगा कि दूध से उनकी मृत्यु होगी, दूध पीने से उनकी मृत्यु होगी? क्या ये सही है? क्या उनकी मृत्यु का कारण उसमें दूध को कहा जाएगा? नहीं। किसको कहेंगे? जहर को। मृत्यु का कारण तो वो जहर 1 का बूंद चाहे जहर हो, वो जहर ही मृत्यु का कारण है। दूध तो चाहे जहर के साथ हो या जहर के बिना हो, वह कभी भी मृत्यु का कारण कारण तो वो 1 बूंद, 1 कण जहर ही है। अब दोनों साथ में पाए जा रहे थे तो हमने क्या कह दिया, या आरोप किस पे आ गया कि हाँ दूध पीने से मर गए, दूध पीने से मर गए। ऐसे ही सम्यक चारित्र जो होता है, जब इस जीव को आंशिक वीतरागता प्रकट होती है, आंशिक शुद्धता होती है, तो इसका मतलब अभी थोड़ी अशुद्धता बाकी है। जितने अंश में वीतरागता है, उतने अंश में तो बंध का अभाव है, और जितने अंश में राग है, थोड़ा सा भी राग हो तो वह राग बंद कराने वाला है। अगर संपूर्ण वीतरागता जब तक नहीं होगी, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल जो हम देख ही रहे हैं, 5 पांडव में से 2 का, पूरा सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ शुद्ध था, बस इतना सा भाव आ गया कि जो उनपे उपसर्ग हो रहा था, ये जो हमारे भाई है, इन पे कैसा उपसर्ग हो रहा है, बस इतना सा उनको राग आ गया। इतने से राग के कारण 3 तो गए, जिनको राग नहीं आया वे तो गए मोक्ष, और 2 को उसी राग के अंश से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो अच्छा हुआ कि नहीं उनके लिए? बताइए, बढ़िया हुआ, सर्वार्थ सिद्धि चले गए। अर्पित जी, उनके अच्छा हुआ कि नहीं उनके लिए? अच्छा हुआ, लेकिन ज्यादा अच्छे से कम अच्छा हुआ। हम इसको ज्यादा अच्छे के सामने तो बुरा ही कहेंगे। यस। नकुल और सहदेव, हाँ। ये जो 2, इनको सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो इसको हम बुरा ही कहेंगे कि कहाँ तो उनको अब अनंत काल तक सुख की प्राप्ति होने वाली थी, अब उन्हें 33 सागर, इतनी लंबे समय के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि बिल्कुल किनारे पे आके
वापस से मुड़ गए, ये बात अलग है, वो आगे चल के जाएंगे मोक्ष। बात भी इसके साथ लगेगी कि अगर उनको इतने समय तक अब स्वर्ग में रहना पड़ रहा है तो वहां भी आकुलता है, वहां भी दुख है। तो ये किससे हुआ? जो राग अंश बाकी रह गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में तो अबंध है, उतने अंश में बंध का अभाव है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन होता है। तो इस तरह ये इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, बंध के अभाव का ही कारण है, पर रत्नत्रय के साथ राग भी पाया जाता है। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है राग धीरे धीरे मिटता है, राग धीरे धीरे घटता है। तो जितना राग घट गया उतना बंध का अभाव है, और जितना अभी राग है उतना अभी बंधन होगा ही, फिर चाहे वो मुनिराज हो, फिर चाहे वो पांडव हो, फिर चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। ठीक है, जब तक वो पूर्ण वितरागी नहीं हुए तब तक उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय दुखों को मिटा, ये तीन हमारे मुक्ति के मार्ग के, तीनों की एकता का नाम मुक्ति का मार्ग है, और इन तीनों की पूर्णता जब होगी उसी का नाम मोक्ष है। और वास्तव में दुखों से मुक्ति कराने का एकमात्र यही उपाय है, ये ही मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। जब ये मुक्ति मिल जाती है तो बाकी चीजों से मुक्ति तो स्वयं में मिल ही जाती है। दुख से मुक्ति ही एकमात्र सच्ची मुक्ति कही है। ठीक है, तो ये अपना रत्नत्रय वाला जो मुक्ति का मार्ग है, ये पार्ट यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं, अपना पूर्ण हो गया है। सारे जो टॉपिक है हमने कोशिश करे हैं, सबको टच किया ही है। एक बात इसमें आई थी कि शुभ भाव को अपराध कहा है। आपको लग सकता है कि शुभ भाव भी अपराध है क्या? पाप भाव तो लग सकता है अपराध, पर यहाँ शुभ भाव को अपराध कहा तो उसकी विवक्षा, उसकी अपेक्षा हमें पता होनी चाहिए कि मोक्ष के सामने, मोक्ष की अपेक्षा से, सच्चे सुख की अपेक्षा से उस शुभ भाव को भी अपराध कहा, क्योंकि ये भी स्वर्ग तक ले जाएगा हमें, ज्यादा से ज्यादा कहाँ ले जाएगा? ऊंचे स्वर्ग तक ले जाएगा, और स्वर्ग में भी दुख ही है, आकुलता है, संसार तो संसार ही रहेगा। इसीलिए शुभ भाव को भी अपराध ही कह दिया। और पूर्ण तरह से निर्विकल्प होना, शुद्ध भावों की प्राप्ति होना, इसी को निरपराध, इसी को वास्तविक सच्चे सुख का मार्ग कहा है। आप इस पार्ट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हमने बीच से बहुत सारा जो इसमें डायलॉग्स दिए हैं, शंकाकार और प्रवचनकार का, बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, बहुत अच्छा इन्हें कन्वर्सेशन बनाए हैं। हमने तो सारा नहीं पढ़ा है, मेन चीजें ली है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। और किसी को इसमें कोई प्रश्न हो? हाँ अर्पित जी पूछिए। एक तो शुद्ध भाव के कुछ एग्जांपल्स, और दूसरा कि राग वाला जो आपने बताया, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये तो बहुत सेल्फिशनेस हो गई, मतलब राग खत्म हो गया। अब जैसे मदर टेरेसा का अपन एग्जांपल लें, तो उनको राग था इसलिए उन्होंने उतनी सेवा करी बच्चों की या पीड़ित लोगों की, तो फिर वो जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो सेल्फिशनेस हो जाएगा राग। नहीं, उसको आप देखो, पहला शुद्ध भाव का जो एग्जाम्पल आपने पूछा कि शुद्ध भाव का एग्जाम्पल कैसे दिया जाए, मतलब वो शुद्ध भाव तो भाव है पहली बात, और वो बताया नहीं जा सकता शब्दों में। उसको ये हम कहेंगे आत्मलीनता। जितनी आत्मा में लीनता, हमने एक बार, आप ऐसा प्रश्न पहले भी आया था तो बताया था कि जो वीतरागता है, जो समता भाव है, उसको हम शुद्ध भाव कह सकते हैं। पर आप सच पूछे तो उस शुद्ध भावों को बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव करने योग्य है। जो वीतराग भाव होगा, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, ऐसा एक तरह से हम कहे जीव मात्र के प्रति जो एक साम्य भाव होगा, उसका नाम हम यहाँ पे समता भाव, उसी को हम, और जब वीतरागता सही तो उसी को शुद्ध भाव कहा जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा कि राग यदि वो दूसरों के प्रति कर रहे हैं या उन्हें किसी की बचाने का, रक्षा करने का भाव आ रहा है, तो ये तो सेल्फिशनेस हो गया अगर हम ये भाव भी ना करें, ऐसा। हाँ, मतलब जैनिज्म के हिसाब से देखिए तो राग गलत हो गया, तो फिर नहीं करें तो मतलब बिल्कुल ये तो स्वार्थ हो गया खुद का ही। नहीं, आप इसको भूमिका के हिसाब से हमें समझना होगा कि यदि हम पूरी तरह से आत्मा में लीन हो सकते हैं, यदि हमें शुद्ध भाव प्राप्त हो सकता है, तो वो श्रेष्ठ बात है, वो बहुत अच्छी बात है। हमें प्रयास उसी का करना है। और जब तक यदि हमें वो नहीं हो रहा है,
तो क्या कैसे भाव आने चाहिए, तो कैसे भाव आएंगे, तो उसमें एक ज्ञानी को जीवों की रक्षा के भाव भी आएंगे ही, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के भाव भी आएंगे ही, आने ही चाहिए, सहज रूप से आएंगे। यदि उसे नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी समझ गलत है। हम उन भावों का निषेध नहीं कर रहे कि आप पढ़ना बंद कर दो, आप मंदिर जाना बंद कर दो, जीवों की रक्षा करना बंद कर दो, ये नहीं कहा जा रहा। पर हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए कि वास्तव में उपादेय तो शुद्ध भाव ही है, और जब हम आत्मा में लीन होंगे तो ये जो शुभ भाव है वो भी अपने आप मिट जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि मुनिराज है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, देख देख कर चलते हैं, तो ये भाव भी है तो शुभ भाव, जीव रक्षा का भाव है। पर जिस समय मुनिराज आत्मा में लीन होते हैं, मतलब लीन हो गए, अब चल भी नहीं रहे, कि जब ईर्य समिति का पालन तो तभी करेंगे ना जब चलेंगे, देखकर चलना, 4 हाथ जमीन देखकर, पर अब चल ही नहीं रहे हैं, तो अब उनके अहिंसा का पालन हो रहा है या नहीं? हो ही रहा है। सहज, हम क्या कहेंगे कि सहज भाव से उनके हो ही रहा है। मतलब जिस समय आत्मा में लीन है तो वो एक स्टेप और आगे आ गए, उस समय शुभ भाव उन्हें छोड़ने नहीं पड़े, स्वयमेव छूटे, और उससे सर्व जीवों की वास्तविक अहिंसा तो तब पलती है। हम कितना कोशिश कर ले, हम मुनिराज देख के, जिस समय वो देख के चलेंगे तो वो कोशिश करने पर भी हो सकता है कुछ जीव की हिंसा हो जाए, पर जब वे आत्मा में लीन है, वास्तविक अहिंसा तो वही है, और वास्तविक शुद्ध भाव उसे ही कहा गया है। और ये बात है कि भाई जब अपने आत्मा से उपयोग बाहर आएगा, चलेंगे तो देखकर ही चलेंगे, तो ये नहीं कि चलो अब तो हमें शुद्ध भाव में ही जाना है तो कैसे मर्जी चल ले। इसको ऐसा कहा जाता है कि मुनिराज ये नहीं, मतलब अगर हम इसको उदाहरण में देखें, अगर बोलेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि बोलने से कुछ नहीं होता, वाणी तो पुद्गल का धर्म है, ये तो पुद्गल बोलता है, हम थोड़ी बोलने वाले, ऐसा नहीं। बोलेंगे तो हितमित प्रिय वचन ही बोलेंगे। समझ आ रहा है सभी को? कुंजन जी, जब हम कहते हैं कि शुद्ध भाव से वो शुभ भाव में जाएंगे, पर अगर वो अशुभ भाव में जाए तो वो सम्यक दृष्टि जीव को फिर सम्यक दृष्टि रहे ना रहे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? वो डिपेंड करता है कि वो अशुभ भाव की तीव्रता कितनी है। सम्यक दृष्टियों को भी अशुभ भाव होते हैं, हो सकते हैं, मुनिराजों को भी क्रोध आ सकता है, आ जाता है, पर वो तीव्रता कितनी है, वो कितने समय तक चल रहा है। मुनिराजों को आ सकता है यदि कदाचित अपने शिष्यों के प्रति उनका क्रोध होता है, पर उनका क्रोध अलग है। जो अन्य ज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि, उनका क्रोध की डेंसिटी, उसके क्रोध की तीव्रता, उनके क्रोध का विषय अलग है, तो इस तरह से अंतर होगा। यदि उनका क्रोध भी, हाँ, लेश्याओं का रोल आ जाएगा, और उनके क्रोध यदि बहुत समय तक चल रहा है और वो अपने वापस से 7वें गुण स्थान में नहीं गए तो नियम से नीचे गिरेंगे ही। ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे ही गुण स्थानों में। और एक ये क्वेश्चन था, आप कह रहे थे कि 5 पांडव में से 3 को राग नहीं था इसलिए वह मोक्ष है, 2 को राग था वो स्वर्ग गए। ये निश्चय से बराबर है, लेकिन जब व्यवहार से सोचे तो कर्मों का भी इसमें ये आ जाएगा, राइट? बिल्कुल है, पर कर्म सेकेंडरी है, प्राइमरी तो उनके भाव ही कहे जाएंगे, कि उनके भावों में थोड़ी सी शिथिलता हुई थी। वो भी ये नहीं कि चलो यार घूम आते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये भाव नहीं आए थे। भाव क्या आए थे? सिर्फ अपने भाई के प्रति थोड़ा सा उपसर्ग के प्रति देख के उन्हें करुणा भाव कह लीजिए, दूर करने का भाव है था भावों से पहले। फिर उससे कर्म ऐसे बंधे कि स्वर्ग पहुंच गए। शुभ भाव ही है वो भी, बिल्कुल ठीक है। तो अपना ये आज का क्वेश्चन था, आज जब आपने कहा कि सम्यक ज्ञान होता है, तो वो सम्यक ज्ञान भी अभी तक तो अधूरा ही है, उसके बाद आगे जाके उसको डेवलप होके नहीं, आप देखो उस समय ऐसा कहेंगे कि सम्यक ज्ञान तो अपने आप में पूरा हो गया है, पर केवल ज्ञान जब होगा, वो केवल ज्ञान एक अलग स्टेज है। केवल ज्ञान में और हमारे ज्ञान में यदि कोई सम्यक दृष्टि, तो उनके ज्ञान में वो सम्यक पना तो बिल्कुल बराबर है, उसमें अंतर नहीं है, बस इतना है वो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ज्ञान भी ऐसे डेवलप होता जाता है धीरे धीरे। ज्ञान में धीरे धीरे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा एक साथ ही केवल ज्ञान होता है। मतिश्रुत ज्ञान था पहले, और एकदम से फिर मतिश्रुत ज्ञान हमने पहले उपयोग वाले में देखा था कि उनका अभाव होकर सिर्फ एक केवल ज्ञान बाकी रह जाता है। मतलब उसमें ग्रेजुअल नहीं है जैसा तो उसे ऐसे कह सकते हैं कि जब
चारित्र और ज्ञान सम्यक हुआ है, लेकिन वो भी बढ़ते जाएगा और उसकी स्टेज बढ़ती जाएगी। बट दर्शन तो सम्यक हो गया, फिर एक बार कंप्लीट ही हो गया, सम्यक दर्शन ही रहेगा। कह सकते हैं हम कि ज्ञान और चारित्र सम्यक तो हो गए हैं, पर पूर्ण कब होंगे? जब वो केवल ज्ञानी बनेंगे, या पूर्ण तब होंगे जब वो वीतरागी हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, फिर मैं एक वाइवा हमें यहाँ देना है एक जन का, वो लेके चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा भी था कि क्लास सैटरडे को हम थोड़ी जल्दी करें, शॉर्ट ले। 2 दिन क्लास अब हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लोगों को, तो अगले हफ्ते से हम नहीं लेंगे, एक ही दिन लेंगे। और आज वाली बस हम अभी पूर्ण कर ही रहे हैं। तो हमने इसीलिए ली है ये सैटरडे को कि अभी थोड़ा लोग फ्री है, घर पे भी थे, तो हम अपना जो विषय है, पोर्शन है, वो कवर हो जाए, बाद में हमें जल्दी जल्दी ना करना पड़े। और हम इतने आराम से ले रहे हैं, इसीलिए आपके प्रश्न इतने सारे लिए जा सकते हैं, हम कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर मैं ही पूरा बोल के करना पड़ता, क्योंकि 2 घंटे में इतना ही संभव होता है। देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं डेली क्लास भी हो तो अच्छा है, पर अभी एक्चुअली लॉकडाउन में तो भैया चलता है ये चीज है ना। आप प्लीज लीजिए लॉकडाउन में, तो बाद में नहीं बस देखेंगे जब हटाना। हाँ, पर ये है कि सबका शेड्यूल अलग है, सबके थोड़ा बहुत दिक्कत है, किसी किसी की सैटरडे लेना है, विचार करेंगे। तो आज हम अपना लेते हैं, हाँ 1.5 आवर की ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी पहले वाइवा ले लेते हैं किसी का। हम प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप सब तैयार है? आपने तो बहुत प्रश्न पूछ लिए, अब मेरी बारी है। जिनकी वीडियोस ऑफ है उनसे भी पूछूंगा, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वीडियोस ऑफ करके बच जाएंगे। जिनका नहीं हुआ है उनसे लेते हैं। पल्लवी जी, आपका नहीं हुआ है ना? शायद नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न ये है कि आपको बताना है, जो हमने मुक्ति के मार्ग के बारे में ही पढ़ा, तो ये जीव दुखी है और दुख से छूटना चाहता है। तो आपको अपने जीवन से, अपने आसपास से, अपने खुद अनुभव किए हुए कुछ ऐसे उदाहरण बताने हैं जिसमें आपको वास्तव में हमें दुख का वेदन होता है और हम उससे मुक्ति चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सा लगता है कि वास्तव में ये दुख है? तो दुख है इसलिए लगता है क्योंकि जब हम लोग इंडिया में थे तब हमें बाहर जाना था, तब लगा कि बाहर जाके सुख होगा, और जब बाहर है तब ऐसे लगता है कि इंडिया होते से ज़्यादा सुख होता। तो ये जो आकुलता है, इसी में दुख का अनुभव होता है। और जब कोई चीज़ हासिल होती है तो उसका सुख का अनुभव चाहे थोड़ी देर के लिए लगता हो, लेकिन उसके बाद दुख आता है, इसी का मतलब वो सच्चा नहीं था। और कुछ ऐसा जो हमें बिल्कुल रियलाइज होता है कि बिल्कुल हाँ दुख है? हाँ जी, जब बच्चे छोटे थे तब जब सुनते नहीं थे तो कभी डांट के मतलब मान लेते थे, पर अब जो बड़े हो गए, 22 साल के बच्चे हो गए, तो अब सुनते भी नहीं है। तो ऐसे लगता है कि छोटे थे तब अच्छा था, छोटे थे तब लगता था कि एक बार ही बड़े हो जाएंगे तब अपने आप समझ लेंगे। तो इसमें भी आकुलता लगती है, तो इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने जो बताया, बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये सब हम अनुभव करते ही हैं। तो ये हम अपने अपने सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके जीवन में अलग अलग दुख के कारण दुख ऐसे हो सकते हैं जिनसे वो मुक्ति चाहते हैं। तो आकुलता का नाम ही दुख है, फिर चाहे वो कोई भी कार्य हो। हम देखो, ऐसा है कि जहाँ आकुलता हो वहीं हमें दुख शुरू हो जाता है। अगर मैं क्लास को थोड़ा सा 2 घंटे से ज्यादा ले लूं, अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ या तो वहीं हमें आकुलता होने लग जाएगी, वहीं हमें दुख होने लग जाता है, हमें वही चीज पसंद नहीं आएगी, तो फिर वो परिणाम भी नहीं लगते, मतलब वैसा। तो इसका मतलब आकुलता का नाम ही दुख है। इसीलिए बहुत आपका आंसर सही था। दूसरा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, आपको कोई भी संशय विपर्य अनध्यवसाय का एक एग्जाम्पल बताना है।
संशय विपर्य अनद्य विषय का एग्जांपल जो हमने क्लास में डिस्कस किया उससे अलावा। तो संशय मतलब शरीर को आत्मा मानना, शरीर को ही आत्मा मानना, मुझे लगता है कि ये शरीर ही संशय में डाउट होना चाहिए। मैं परिभाषा बता देता हूँ आपके लिए कि ऐसा है या ऐसा है। ये जो ज्ञान होता है इसका नाम है संशय। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताना, जरूरी नहीं है मोक्ष मार्ग वाला हो, आप कोई लौकिक एग्जाम्पल भी बता सकते हो। हाँ, लौकिक तो मैं बता दूँ। हाँ जी। तो हम जब बीच पे चल रहे हैं तब सी शेल्स हमको मिलते हैं, सीपड़े हमको मिलते हैं, तो कभी वो दूर से जेलीफिश जैसे लग जाते, तो ये जेलीफिश है कि सीपड़ा है ये पता नहीं। ये हो गया संशय। हाँ जी। हाँ, विपर्य, तो विपर्य में जो सीपड़ा है उसको जेलीफिश ही मान लो। ठीक है, ये विपर्य हो गया। और क्या है एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, तो उसको छोड़ के दूसरी रास्ते से चले जाना कि हमें क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया अनद्य विषय। बिल्कुल सही है, दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का उदाहरण हमने भी दिया ही था कि चांदी हो या सीप हो, ऐसा डाउट होता है। हम जैसे रास्ते में जा रहे हो, पैर के नीचे कोई चीज आई और उसे एकदम शंका हुई, क्या है, कांच है या पत्थर है, ये हो गया संशय। और कांच था पर पत्थर मान लिया, ये हो गया विपर्य। और होगा कुछ, ध्यान थोड़ा सा गया तो, पर उस पर हमने ज्यादा विशेष जानने का प्रयास नहीं किया, ये हो जाता है विपर्य अनद्य विषय। ये हो गया अनद्य विषय। तो इस तरह का उसमें जाता है। तो आज हम एक ही जने का लेंगे, एक का हम कल लेंगे वाइवा। तो आपका आज हो गया है। आपको जो डाउट हो वो आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं। कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं, हाँ बताइए। सिर्फ दो क्वेश्चन थे, फटाफट मैं पूछूंगा। एक ये था कि आपने जब कहा ना कि सम्यक दृष्टि को जब सांप दिखेगा, रस्सी दिखेगी और उसे सांप समझेगा, तो वो उसको उल्टा भी जान लेगा। राइट। तो लेकिन अगर वो उससे डरेगा तो फिर वो प्रयोजन भूत के हिसाब से वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो गलती से सांप मान के डर भी जाए, एकदम से हट भी जाए, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस सांप से डरने का संबंध कुछ मोक्ष मार्ग से नहीं है। हो सकता है सम्यक दृष्टि को भी सांप से डर लगे, हो सकता है उसे भी शेर से लगे, और ये भी हो सकता है कि सांप ठान ही गलती से सांप मान लिया, क्योंकि है तो इंसान ही अभी वो उस अवस्था में। हाँ, अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये था कि हम जब ये संशय विपर्य और अनद्वचाय बोलते हैं, तो वो सात तत्वों के इसी के प्रयोजनभूत तत्वों के हिसाब से ही होना चाहिए कि उसके अलावा के में भी ये हो सकता है? प्रयोजनभूत तत्वों पे, देव शास्त्र गुरु पे, मोक्ष मार्ग संबंधी इन विषयों में यदि इसको संशय होगा, मतलब मान लीजिए हमें देव पे भी अभी संशय है कि ये भगवान सच्चे हैं, ये हो गया संशय। ये भी मोक्ष मार्ग में नहीं होना चाहिए। जब तक ये होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ऐसी शास्त्र पे, गुरु पे भी, सब पे लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आज अपनी कक्षा यही होती है। सब वाइवा सभी का आना है, तो हम धीरे धीरे सबका ले रहे हैं। जिन लोग की वीडियोस ऑफ है या जो वाइवा के टाइम ऑफ कर लेते हैं, उनका भी नंबर आएगा। बाकी जिनके ऑन है, बाकी लगभग सबके हो चुके हैं, तो अब बाकियों का ही शुरू करेंगे। तो आप साथ साथ पाठ जरूर पढ़े। ये जो हम अपना चैप्टर बीच में छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो डायलॉग्स दिए गए उससे हमें डाउट क्लियर होंगे, तो आप जरूर पढ़े। छोटा सा ही 4 पेज का पाठ होता है, आप उसको आराम से आधे घंटे में पढ़ सकते हो। तो जिनके असाइनमेंट रह गए हैं पेपर 2, वो भी जरूर करें। पेपर 2 जिनके नहीं हुए हैं अभी तक, वो करें। बाकी गणधर मूल्यांकन की भी लिस्ट डाली थी, कुछ लोगों के उसके बाद आ भी गए हैं, कुछ के रह गए थे। तो आप साइड बाय साइड करते, नहीं तो लास्ट में आपको सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा। देना तो है ही, जिनका नहीं आएगा वो हमारे साथ सेमेस्टर 2 में फिर नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग हैं हमारे बीच ऐसे जो क्लास में नहीं आ रहे हैं या फिर असाइनमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो यदि उनके हमारे पास लास्ट तक आ जाएंगे तो वो आगे जा पाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो तो आप उनको जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।
जय जय। जय जिनेंद्र।